शिविर का छठा दिन पूरा हुआ। अब काम करने के लिए 4 दिन और रह गए हैं। बहुत होते हैं 4 दिन भी, बशर्ते कि कोई काम करे, मेहनत करे, परिश्रम करे, पुरुषार्थ करे और बड़ी समझदारी के साथ करे। साधना की विधि ठीक से समझता ही नहीं और मेहनत किए जा रहा है तो गलत तरीके से मेहनत करेगा। मेहनत तो खूब करेगा पर जैसे करनी चाहिए वैसे नहीं करेगा तो इस विद्या के जो परिणाम आने वाले हैं, अच्छे परिणाम आने वाले हैं, उनसे वंचित रह जाएगा। तो मेहनत भी करें और खूब समझदारी के साथ करें। क्या मेहनत करनी है, क्या परिश्रम करना है, कैसे करना है। बार बार इस विद्या को बहुत अच्छी तरह समझते रहें। 2 पक्ष हैं इस विद्या के। पहला पक्ष तो ये कि बाहर जो कुछ हो रहा हो वो हमारा आलंबन नहीं। इस 3.5 हाथ की काया के भीतर जो हो रहा है और जो हमें अनुभव हो रहा है, पुरानी भाषा में वेदन को अनुभव कहते थे। माने जो संवेदनाएं हमें महसूस हो रही हैं वो हमारा आलंबन है। तो उसको जाने। सारे शरीर में जहां जहां नहीं मालूम हो रहा है वहां वहां धीरे से काम करते करते मालूम होने लगेगा। पर ऐसी अवस्था पर पहुंचना ही है जहां सारे शरीर में, शरीर के अंग अंग में, अंग अंग के अणु अणु में हमें किसी न किसी प्रकार की संवेदना की अनुभूति हो रही है। ये एक पक्ष है। अनुभूति हुई और हम क्या करने लगे? किसी अनुभूति को अच्छा मानकर, उसे सुखद मानकर उसका सुख भोगने लगे। किसी अनुभूति को बुरा मानकर, दुखद मानकर उसका दुख भोगने लगे। तो विपश्यना नहीं कर रहे। फिर तो वही पुराना भोगतापन का काम। सुख आया सुख भोग लिया, दुख आया दुख भोग लिया, सारे जीवन भर यही करते रहे। उस स्वभाव को ही तो पलटना है ना। तो चाहे सुखद अनुभूति हुई, चाहे दुखद अनुभूति हुई, इसका स्वभाव क्या है? साक्षी भाव से देखते चले जाएंगे, तटस्थ भाव से देखते चले जाएंगे, भोक्ता भाव को दूर रखेंगे तो उसका स्वभाव समझ में आने लगेगा। और यही स्वभाव समझ में आएगा कि इसमें देख उत्पाद होता है, व्यय हो जाता है, उदय होता है, व्यय होता है। संवेदना चाहे जैसी हो, हर संवेदना का यही स्वभाव है, यही प्रकृति है। ये बात अनुभूति से समझ में आने लगे तो अनुभूति वाली प्रज्ञा, प्रज्ञा शब्द का अर्थ यही, प्रत्यक्ष ज्ञान है तो प्रज्ञा है, बौद्धिक ज्ञान है तो प्रज्ञा नहीं है। प्रत्यक्ष ज्ञान है, उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना, ये प्रत्यक्ष अनुभूति पर उतर रहा है। बड़ी स्थूल संवेदना आई, घनीभूत संवेदना आई, पीड़ा आई, भारीपन आया, तनाव आया, खिंचाव आया, बहुत अप्रिय है, बहुत दुखद है, बहुत घनीभूत है। तो आखिर आरंभ हुई ना वो, तो जाना आरंभ हुई। अब लगता है कि चल रही है, अभी वैसी ही पीड़ा चल रही है। और कितनी देर हम तटस्थ भाव से देखते जाएं तो कोई ऐसी स्थूल संवेदना जरा ज्यादा देर तक चलेगी, कोई जरा कम देर तक चलेगी, आखिर समाप्त हो ही जाएगी। ऐसा अनुभव से जानेंगे कि
एक भी ऐसी स्थूल संवेदना नहीं होती, एक भी ऐसी दुखद संवेदना नहीं होती जो अनंत काल तक वैसी ही बनी रहे। ये शास्त्रों की बात नहीं, किसी बुद्ध ने कहा है, किसी महावीर ने कहा है, किसी गीता ने कहा, इसलिए नहीं, कोई गुरु महाराज कहता है इसलिए नहीं, अपने अनुभव से जानेंगे। देख पीड़ा आरंभ हुई, उसका एक आरंभ है, और देखते 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 देर सबेर समाप्त हो गई, उसका एक अंत है। उदय होना, व्यय हो जाना, उत्पाद होना, व्यय हो जाना, ये इसका स्वभाव है। और यूं दृष्टा भाव से देखता चला गया, उसमें भोक्ता भाव नहीं आने दिया। जितना जितना नहीं आने दिया, उतना उतना कुदरत अपना काम करने लगी, धर्म अपना काम करने लगा। कितनी ही घनीभूत संवेदना क्यों न हो, कितनी ही स्थूल संवेदना क्यों न हो, अपने आप उसके टुकड़े होने लगते हैं, उसका विभाजन होने लगता है, विघटन होने लगता है, विश्लेषण होने लगता है, और यूं होते 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 जैसे पिघल गई। कितनी ही पीड़ा क्यों न हो, समय पाकर के पिघल गई। साक्षी भाव से देखते जाएंगे तो ऐसा होगा ही, पिघल गई तो क्या हुआ? अब सघनता नहीं है, तो सघनता नहीं है तो क्या है? देखता है तरंगे ही तरंगे हैं, तरंगे ही तरंगे हैं, वो भी संवेदना है, अनुभव हो रही है। सब्बो लोको प्रकंपितो, प्रकंपन है, प्रकंपन है, तरंग है, तरंग है। तरंग कहते किसे हैं? उत्पन्न होना, नष्ट हो जाना, वही तरंग है। हर लहर उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, इसी माने में तरंग कहलाती है। तो सारा शरीर केवल तरंग ही तरंग, तरंग ही तरंग। अब ऐसी अनुभूति होने लगी। अब वो अनुभूति बड़ी सुखद लगती है। पहली जो घनीभूत थी, पीड़ाजनक लगती थी, दुखद लगती थी, अब ये पिघल गई, टुकड़े टुकड़े हो गए, तरंगे ही तरंगे रह गई, बड़ी सूक्ष्म हो गई, बड़ी सुखद हो गई। इसको भी ध्यान से देखता है तो हुआ क्या? क्या उसका स्वभाव पलट गया? स्वभाव तो वही रहा, वो भी तो तरंग ही है ना, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। अब शीघ्र गति से उत्पाद व्यय होने लगा। पहले तो यूं उत्पाद हुआ और देर सबेर जा करके उसका व्यय हुआ। उत्पाद हुआ, फिर देर सबेर में व्यय हुआ, और ये तो जैसे उत्पन्न हुआ वैसे नष्ट हुई, उत्पन्न हुआ वैसे नष्ट हुई। स्वभाव वही रहा, अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, बदलते रहना इसका स्वभाव है। ये बात प्रवचनों के आधार पर नहीं, पुस्तकों के आधार पर नहीं, तर्कों के आधार पर नहीं, अंधश्रद्धा के आधार पर नहीं, अनुभूतियों के आधार पर साधक समझता जाए तो उसका दृष्टा भाव पुष्ट होता जाए। जब ये जानेगा कि ये सारा अनित्य प्रपंच है, बदलते रहने वाला है, दुखद है तो भी खत्म होने वाला है, सुखद है तो भी खत्म होने वाला है, खत्म हुए ही जा रहा है, हुए ही जा रहा है, ऐसा अनुभव पर उतरेगा तो उसके प्रति क्या द्वेष करेगा? कितना ही दुखद हो, उसके प्रति क्या राग करेगा? कितना ही सुखद क्यों न हो। यूं अपने मानस के, और मानस भी ऊपर ऊपर का मानस नहीं, अंतर मन के गहराइयों वाले मानस को पलटने का काम करने लगेगा, उसका स्वभाव पलटने का काम करने लगेगा। अब वो धीरे धीरे राग रंजित रहने के बजाय वीत राग रहने का अभ्यास करने लगा, द्वेष दूषित रहने के बजाय वीत दोष द्वेष होने का काम करने लगा, मोह विमूढ़ित होने के बजाय वीत मोह, माने जो विकार हैं, विकारों से अब छुटकारा मिलने लगा, छुटकारा मिलने लगा, ऐसा अपना स्वभाव पलटने लगा। बस ये विपश्यना ये नहीं होती है, तब विपश्यना के नाम पर भी कोई धोखा है। अक्सर यही होता है। कोई व्यक्ति सम्यक संबुद्ध हुआ, अरहंत हुआ, सर्वज्ञ हुआ, तो क्या सर्वज्ञ हुआ? उसको सारा कुदरत का कानून अनुभूतियों से जान लिया। ये होगा तो ये परिणाम आएगा ही। शरीर पर अनुभूतियां होने वाली हैं, सुखद लगेगी और राग जगाएगा, दुखद लगेगी, द्वेष जगाएगा तो दुख आने ही वाला है, कोई दुनिया की शक्ति में बचा नहीं सकती। और इसी प्रकार सुखद लगे तो भी राग नहीं जगाएं, दुखद लगे तो भी द्वेष नहीं जगाएं, केवल अनित्य बोध, केवल अनित्य बोध जगा के समता में स्थित रहें तो दुख समाप्त होने ही वाले हैं। बंधे नियम है, अपने को हिंदू कहे, बौद्ध कहे, जैन कहे, ईसाई कहे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। अपने को आत्मवादी कहे, निरात्मवादी कहे, ईश्वरवादी कहे, निरीश्वरवादी कहे, द्वैतवादी कहे, अद्वैतवादी कहे, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। ऐसी वेशभूषा वाला हो, वैसी वेशभूषा वाला, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। अपनी अनुभूतियों से,
शरीर पर होने वाली संवेदनाओं की अनुभूतियों से अगर भोगता भाव रख करके राग जगाता है, भोगता भाव रख करके द्वेष जगाता है, वो व्यक्ति दुखियारा ही दुखियारा, वो व्यक्ति बंधन में है, मुक्ति से बहुत दूर है। और जो राग नहीं जगाता, द्वेष नहीं जगाता, प्रज्ञा जगाता है। ये अनित्य है, इस अनित्य बोध की प्रज्ञा जगाता है। बुद्धि द्वारा नहीं, चिंतन द्वारा नहीं, अनुभूति द्वारा जगाता है। वो बंधन के बाहर निकलने लगा। कोई हो बंधन के बाहर निकल जाएगा। बस धर्म की ये सीधी सीधी बात जिस आदमी के जितनी जल्दी समझ में आ जाएगी, वो इस जंजाल से निकल जाएगा। ये बौद्धों की बात, ये जैनियों की बात, ये हिंदुओं की बात। अरे धर्म कहाँ बौद्धों का, जैनियों का, हिंदुओं का अलग अलग होता है। धर्म तो धर्म है। जो कुदरत का कानून है वो सब पर एक जैसा लागू पड़ता है। अगर कोई बौद्ध, अपने को बौद्ध कहने वाला व्यक्ति इन शरीर की संवेदनाओं पर राग जगाए, द्वेष जगाए और फिर भी मुक्त हो जाए, तब तो कोई विशेष बात हुई भाई। बौद्ध कहने से देखो मुक्त हो गया। ऐसे ही अपने को जैन कहने वाला व्यक्ति इन संवेदनाओं पर राग भी जगाए, द्वेष भी जगाए, फिर भी मुक्त हो जाए। अपने को हिंदू कहने वाला व्यक्ति, मुस्लिम कहने वाला व्यक्ति, ईसाई कहने वाला व्यक्ति, ब्राह्मण कहने वाला व्यक्ति, शूद्र कहने वाला व्यक्ति राग भी जगाए, द्वेष भी जगाए, फिर भी मुक्त हो जाए, तब तो कोई अनोखी बात हुई। तब तो इनका धर्म अलग, उनका धर्म अलग। अरे कोई हो ना भाई, जो जो राग जगाएगा, अपनी अनुभूतियों पर राग जगाएगा, तो वो व्याकुल हो जाएगा। जो नहीं जगाएगा वो व्याकुलता के बाहर निकल जाएगा। इतनी सरल बात है धर्म की, इतनी सीधी बात है धर्म की, उलझा दिया। इन संप्रदायवादियों ने कैसा उलझाया, इन दार्शनिक मान्यता वालों ने कैसा उलझाया, इन कर्मकांड वालों ने कैसा उलझाया, ये तर्क वितर्क में सारा जीवन बिताने वाले लोगों ने कैसा उलझाया। जो बात जैसी है बस उसे देखते जाएं, ये करते चले जाएंगे तो बाकी 4 दिन का बहुत बड़ा लाभ होगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। कोई व्यक्ति सम्यक संबोधि प्राप्त करता है, सर्वज्ञ होता है, तो इस सच्चाई को जान करके पहले अपने विकारों से मुक्त हो लेता है और फिर बड़े करुण चित्त से यही विद्या लोगों को बांटता है। सिद्धार्थ गौतम की मोनोपोली नहीं। अरे सिद्धार्थ गौतम के पहले भी कितने लोग अरहंत हुए, कितने लोग बुद्ध हुए, कितने लोग सर्वज्ञ हुए। कोई हो, जो भी होगा इस सच्चाई को जानकर होगा। लेकिन एक समय एक व्यक्ति बुद्ध हुआ, अरहंत हुआ, मुक्त हुआ, सर्वज्ञ हुआ, चाहे सो नाम दो उसको, और उसने अपने अनुभव लोगों के सामने रखे, ये विद्या लोगों को सिखाई। 200, 400, 500 बरस तक तो लोग इस विद्या का लाभ उठाते हैं, जैसे बताया गया वैसे काम करते हैं। फिर धीरे धीरे काम तो करते नहीं, अब उसकी चर्चा शुरू कर देते हैं, उसको बुद्धि का विषय बना लेते हैं, उसके साथ कोई दर्शन जोड़ देते हैं, कोई फिलोसफी जोड़ देते हैं, उसके साथ कोई कर्मकांड जोड़ देते हैं, उसे किसी संप्रदाय के बारे में बांध देते हैं। ऐसा कोई न कोई निकम्मा काम उसके साथ लगा देते हैं। तो अब कोई इसका अनुभव ही नहीं करता, उसका अभ्यास ही नहीं करता, तो लाभ कैसे होगा? तो धीरे 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 लुप्त हो जाती है। जैसे कोई एक रास्ता हो, ये रास्ता हमको वहां तक पहुंचाएगा, बहुत साफ है, लोग चलते हैं वहां तक पहुंचते हैं, चलते हैं वहां तक पहुंचते हैं। धीरे धीरे लोग उस पर चलना तो बंद कर दें और केवल घर बैठ के उसकी चर्चा करें, सभाओं में खूब चर्चा करें, तर्क करें, वितर्क करें, नहीं ये रास्ता ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, कोई कहे ठीक है, कोई कहे ठीक नहीं है, कोई कहे ऐसा है, कोई कहे चले कोई नहीं, एक आदमी नहीं चले उस पर। उस रास्ते की क्या दशा होगी? उसी रास्ता पर कोई झाड़ उगेंगे, कोई पेड़ उगेगा, कोई घास उगेगा, और धीरे धीरे वो लुप्त हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कहाँ रास्ता था। और कोई उसे ढूंढने जाएगा तो उसमें सांप दिखेंगे, बिच्छू दिखेंगे और कोई जंगली जानवर दिखेंगे, ढूंढ ही नहीं पाएगा। कठिनाई हो गई ना, क्योंकि कोई चला नहीं, बरसों चला ही नहीं। यही होता है, जब तक लोग चलते हैं तब तक विपश्यना कल्याणकारिणी होती है, और जब चलना बंद कर देते हैं तो उलझ जाते हैं। फिर केवल बातें तो रह जाती हैं, शब्द रह जाते हैं, शब्दों का अर्थ ही भूल जाते हैं, करना तो बहुत दूर रहा। ऐसे ही हर परंपरा में, भारत के अध्यात्म की जितनी भी परंपराएं हैं, सब में विपश्यना की बड़ी प्रशंसा करे नहीं तो कोरी प्रशंसा करने से क्या होगा? रसगुल्ला बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, हजारों शास्त्र लिख के रख दो, बहुत मीठा है, तो कुछ चखे नहीं, जुबान पर रखे नहीं, तो मीठा क्या काम आया? प्यासा आदमी पानी पिए नहीं
और पानी की चर्चा करे, बड़ी प्रशंसा करे, प्यास कैसे बुझेगी? भूखा आदमी भोजन खाए नहीं, भोजन की बड़ी प्रशंसा करे, भूख कैसे मिटेगी? रोगी आदमी औषधि ले नहीं और औषधि की प्रशंसा बहुत करे, उसकी चर्चा बहुत करे, कैसे रोग मिटेगा? यही दशा होती है, काम करना बंद कर देते हैं। आज के भारत में जो सबसे पुराना साहित्य उपलब्ध है वो वेद है, और वेदों में भी ऋग्वेद सबसे पुराना। आप प्रशंसा भरी पड़ी विपश्यना की। ऋग्वेद का एक ऋषि, उसकी एक ऋचा, उसके एक बोल क्या कहता है? यो विश्वाभिविपश्यति भुवन संच पश्यति सैन पार्षदति द्विषः। यो विश्वाभिविपश्यति, ऋग्वेद का ऋषि कह रहा है। शब्द छने हुए चले आ रहे हैं, अनुभव हो या न हो, वाणी तो है ना। विपश्यति, विपश्यना करता है। कैसे करता है? विश्वाभि, विश्व कहते हैं प्रपंच को, जो फैल रहा है, जिसका विशदीकरण हो रहा है। हमारे भीतर कैसा प्रपंच फैल रहा है, इस प्रपंच के अभिमुख होकर के जो विपश्यना करता है, माने उसको यथाभूत जानता हुआ करता है। संच पश्यति, सम्यक रूप से करता है, सम्यक रूप से देखता है, वो सम्यक दर्शन है। अपनी अनुभूति से जो दर्शन हो रहा है वो सम्यक दर्शन है। किसी अन्य को अनुभूति और हम कल्पना कर रहे हैं, हम चिंतन कर रहे हैं, वो सम्यक दर्शन नहीं है। स्वयं को अनुभव हो, स्वयं वेदन से अनुभव हो, सम्यक दर्शन हुआ। तो संच पश्यति, ऐसा व्यक्ति विपश्यना करने वाला, सम्यक रूप से करने वाला, सैन पार्षदति द्विषः, द्वेष के पार हो जाएगा। उस आदमी के भीतर द्वेष का नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि उस आदमी के भीतर राग का नामो निशान नहीं रहेगा। जहां राग है वहां द्वेष होगा ही। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक और राग, दूसरी ओर द्वेष। जहां एक बात प्रिय लगती है, उसके विपरीत बात हमेशा बुरी लगेगी। तो राग और द्वेष साथ साथ चलते हैं। राग समाप्त हो जाएगा, ऐसे व्यक्ति का वीतराग बन जाएगा, द्वेष का नामो निशान नहीं रह सकता। लेकिन केवल बात ही बात रह गई ना, वाणी वाणी रह गई, करता तो कोई नहीं, बल्कि उसे एक कर्मकांड बना दिया। ये इस मंत्र का उच्चारण करो और फिर ऐसा कर दो, इस मंत्र का उच्चारण करो और ऐसा कर दो, तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। क्या हालत हो गई। ये व्यक्ति जो सम्यक संबुद्ध बना, राजकुमार था, और पिता ने 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ा, तो जीवन के बहुत से अनुभव ले लिए। पिता ने उस समय के जितने जितने विद्वान थे, विभिन्न संप्रदायों के, विभिन्न दार्शनिक मान्यताओं के, उन विद्वानों को बुला करके उस समय का जितना भी अध्यात्म का साहित्य था सारा पढ़ाया। सब पढ़ा इस आदमी ने। और फिर जब बोधि जागी, सर्वज्ञता जागी, बुद्ध हुआ, तो कहता है पुब्बे अननुसुत्ते सुधम्मे सुचक्षुं उतपादि। पहले कभी सुना ही नहीं, ऐसे धर्म में, ऐसे सच्चाई में मेरे चक्षु खुले, ज्ञान के चक्षु खुले, प्रज्ञा के चक्षु खुले, पहले सुना ही नहीं। अरे विपश्यना से तो हुआ बुद्ध, और विपश्यना की बात सुनी ही नहीं। तो वेद तो पढ़े होंगे, ऋग्वेद भी पढ़ा होगा, और उसमें जगह जगह विपश्यना की प्रशंसा ही आई होगी सामने, पर सचमुच नहीं सुना। जिस अर्थ में इस शब्द का को समझा जाना चाहिए वो अर्थ समाप्त हो गया, वो अर्थ ही नहीं रहा, तो वो सुनना सुनना नहीं रहा। अब जाना, अरे अनुभव होना चाहिए, शरीर पर ये संवेदनाएं अनुभव होनी चाहिए, और उस अनुभव के साथ साथ ये जानकारी होनी चाहिए कि ये अनित्य है, नश्वर है, भंगुर है, इसके प्रति राग नहीं हो, द्वेष नहीं हो। यूं करे तो विपश्यना है, यूं करे तो संपश्यना है, यूं करे तो सम्यक ज्ञान है, अन्यथा नहीं। तो पहले जो कुछ सुना वो तो भ्रामक था, भ्रांति पैदा करने वाला था, तो जो नहीं सुना ही। फिर इसके बाद वो अवस्था प्राप्त होने पर अपने पूर्व जन्मों को देखता है, तो कहता है अरे पुराणो मग्गो ए समग्गो सनंतनो। मेरे पहले न जाने कितने बुद्ध हुए, मेरे पहले न जाने कितने ज्ञानी हुए, मेरे पहले न जाने कितने अनंत हुए। जो हुआ इसी सच्चाई को जानते 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 हुआ। बड़ा पुराना मार्ग है रे। मार्ग तो बहुत पुराना है, लोग चलना बंद कर दें तो मार्ग क्या करे बेचारा, लाभ नहीं मिले लोगों को। पुराणो मग्गो ए समग्गो सनंतनो। धर्म के जो नियम है वो सनातन है,
हमेशा एक जैसे रहते हैं। आज के हजारों वर्ष पहले भी कोई आदमी राग द्वेष जगाता था, दुखी हो ही जाता था, राग द्वेष निकाल देता था, दुख से मुक्त हो जाता था। आज भी कोई व्यक्ति राग द्वेष जगाता है, दुखी हो जाता है, राग द्वेष से छुटकारा पाले, दुख से छुटकारा पालेगा। और हजारों वर्ष के बाद भी यही बात रहेगी, जो राग द्वेष जगाएगा दुखी हो जाएगा, राग द्वेष छुटकारा पालेगा सुखी हो जाएगा। इसी को धर्म कहते थे, धर्म नियामता कहते थे, कुदरत का कानून कहते थे, रित कहते थे। अरे उसको नहीं जान करके ये हिंदू धर्म, ये बौद्ध धर्म, ये जैन धर्म, ये ईसाई धर्म कहाँ उलझ गए, किधर उलझ गए। सीधी सीधी सरल सरल बात धर्म की इतना उलझा दिया, समझने की कोशिश भी नहीं करते। वो शब्द क्या है, उसका क्या अर्थ है, समझने की कोशिश भी नहीं करते। और कोशिश करें तो समझ भी कैसे आवे, जब तक अनुभव पर नहीं उतरे बात नहीं समझ में आती। अपनी बात कहता हूं, बहुत कट्टर हिंदू सनातनी घर में जन्मा और बचपन से ये सिखाया गया कि गीता के एक अध्याय का पाठ तो रोज करना ही चाहिए। एक अध्याय का पाठ करोगे तो एक जन्म का पाप कट जाएगा, 18 अध्यायों का कर लोगे तो कितने जन्मों का पाप कट जाएगा। सस्ता सौदा है ना, बड़ा आसान है, पाठ कर लो सारे पाप कट जाएंगे। तो खूब पाठ करता था, और लोग भी करते ही हैं। कुछ नहीं समझा क्या हो रहा है, क्या पाठ कर रहा हूं। उसमें एक श्लोक आता है किसी अध्याय में जो कहता है, उत्क्रमन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। विमूढ़ लोग देख ही नहीं सकते, विपश्यना कर ही नहीं सकते। जिनके ज्ञान चक्षु खुले हैं वही विपश्यना कर पाएंगे। ज्ञान चक्षु खुली है, विपश्यना कर पाएगा, विपश्यना करेगा, ज्ञान चक्षु खुलेंगे, यूं होते होते मुक्त हो जाएगा। क्या नहीं देख पाएगा वो, तो समझाता है उत्क्रामंत, उत्क्रमण होता है। क्या उत्क्रमण होता है, तब तो जानते ही नहीं थे। विपश्यना की तो सारी बात समझ में आई, क्या उत्क्रमण होता है। कान के दरवाजे पर कुछ खटपट हुई, कि आंख के दरवाजे पर हुई, कि नाक के दरवाजे पर हुई, कि जीभ के दरवाजे पर हुई, कि त्वचा के दरवाजे पर हुई, कि मन के दरवाजे पर हुई। इन 6 दरवाजों में कहीं भी खटखट हुई, कोई भी आलंबन आकर के स्पर्श करता है, तो मानस का एक हिस्सा, जिसे कल समझाया कि जिसे विज्ञान कहते हैं, मानस का एक हिस्सा अपना सिर उठा के कहता है कुछ हुआ, कुछ हुआ। उसको उत्क्रामंतं कहा, उत्क्रमण हुआ, मानस के एक हिस्से का उत्क्रमण हुआ। इतने में स्थितं, अब दूसरा हिस्सा रुक करके देखता, क्या हुआ भाई, ये क्या शब्द आया, ये क्या रूप दिखा, ये क्या गंध आई, ये क्या रस आया, ये क्या स्पर्श हुआ, ये क्या चिंतन हुआ। वो रुक करके अपनी जितनी पुरानी याददाश्त है, अपने पुराने अनुभव हैं, उनके बल पर उसे पहचानता है। और केवल पहचानता ही नहीं, उसका मूल्यांकन कर देता है। ये जो आया, स्पर्श किया इसने इस इंद्रिय पर, अरे बहुत अच्छा है, और ये बहुत बुरा है। जैसे ही उसने अपना काम किया, बहुत अच्छा है कहा, तो सारे शरीर में एक सुखद संवेदना का प्रवाह चल पड़ा। जैसे कहा बहुत बुरा है, सारे शरीर में दुखद संवेदना का प्रवाह चल पड़ा। होश नहीं है तो क्या करता है, जैसे ही सुखद संवेदना का प्रवाह चला तो उसका सुख भोगने लगा, जैसे ही दुखद का प्रवाह चला उसका दुख भोगने लगा। उसी को समझाते हुए कहता है भुंजानं, लगा भोगने, भुंजानं, सुख भोग रहा है सुखद सेंसेशन का, सुखद संवेदना का, दुख भोग रहा है दुखद संवेदना का, भुंजानं। और भुंजानं होता है भोगने लगता है, तो गुणान्वितं, गुणान्वितं बांधता है, अपने आप को बांधे जा रहा है, गांठ पर गांठ बांधे जा रहा है, गांठ पर गांठ बांधे जा रहा है। अरे सारा देख जाए तो विपश्यना हो गई ना। और विपश्यना किसको कहते हैं, पर कहां करे, पाठ करने वाला कौन करता है, पहली बात तो समझ में नहीं आती। हम तो अपनी बात जानते हैं, कुछ नहीं समझ में आया। मानो क्या अर्थ करते हैं पता नहीं, जो अर्थ उन्होंने लिख दिया, किसी ने अनुवाद करने वाले ने, वही अर्थ हमारे सामने था, जानते ही नहीं थे। तो शुद्ध विपश्यना की बात है, कैसे समझें, करने पर ही आदमी जानता है कि अमुक शास्त्र में, अमुक पुस्तक में अमुक बात जो लिखी है उसका सही अर्थ ये है। क्योंकि करना बंद कर दिया इसलिए हमारे रास्ता बंद हो गया। हमारे लिए वहां पर झाड़ है, झंकार है, पशु हैं, यही है, हम चल नहीं सकते उस रास्ते पर। जान जाए तो रास्ता खुल जाए। ऐसी भगवान महावीर की वाणी हमारे सामने आई। कहते हैं एक जगह
विपश्यना ही विपश्यना। काम कामी खलु अयंग पुरुषो, सो सेयते जुर्रते पिड्डते तप्पते परिपिड्डते परितप्पते। बड़ा संतापित होता है, बड़ा व्याकुल होता है। कौन? जो काम कामी है, कामनाओं में जो लोट पलोट लगाने वाला व्यक्ति है, बड़ा दुखी हो जाता है, बड़ा संतापित हो जाता है। धर्म की बात है ना, ये आर्य सत्य है। दुख आर्य सत्य है और ये उसका कारण है। दुखी हो ही जाएगा जो राग रंजित होगा, जो काम कामी होगा, कामनाओं में लोट पलोट लगाएगा, दुखी हो ही जाएगा। ये प्रथम आर्य सत्य है, दुख है। वो द्वितीय आर्य सत्य है कि क्यों दुख है, कामनाएं जगा रहा है इसलिए दुख है, कामनाओं में लोट पलोट लगा रहा है। अब क्या करे, कैसे बाहर निकले? तो कैसे बाहर निकले, इसके बाहर निकलने का रास्ता क्या है? तो कहता आयत चक्षु लोक विपस्सी। अरे ऐसा व्यक्ति अगर लोक विपस्सी बन जाए, विपस्सी बन जाए, विपश्यना करने लगे। कैसे करने लगे? लोक विपस्सी। भारत की पुरानी भाषा में लोक, इस सारे विश्व को तो लोक कहते ही थे। मुख्यतः लोक कहते थे 3.5 हाथ की काया को। लोक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? लुंजती थी लोकं, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है। ये परमाणुओं का पुंज हमारे भीतर हम देखते हैं, प्रतिक्षण उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, नष्ट होता है। इस मारे लोक कहलाता था। लोक विपस्सी, इस काया के भीतर विपश्यना करता है तो क्या होता है? आयत चक्षु, चक्षु प्राप्त हो जाते हैं उसे, ज्ञान के चक्षु प्राप्त हो जाते हैं। पुब्बे अनन सुत्ते सुधम्मे सुचक्षुंगुदपादि विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षु से। ज्ञान के चक्षु खुल जाती हैं। विपश्यना करता है ना, ज्ञान के चक्षु खुल गए। क्या देखता है? लोक विपस्सी लोकस्य अधोभागं जानई, उद्धन भागं जानई, तिर्यंग भागं जानई। इस काया का एक एक अंग देख जाता है, नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, आड़ा तिरछा, अगल बगल कुछ नहीं छोड़ता, सारा देख जाता है। तो विपश्यना सही विपश्यना हुई। कहीं थोड़ी सी जगह देख गया तो पूरी विपश्यना नहीं हुई, सब जगह देख जाता है। तो क्या देखता है? गढ़िए अणुपर्यत्तमान हो। क्या हो रहा है? भीतर ही भीतर अनुपरिवर्तन हो रहा है, बदले जा रहा है, बदले जा रहा है, और उसमें गड्ढमड्ढ हुए जा रहा हूं मैं, मानो उसी में डूबे जा रहा हूं। हो रहा है भीतर परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, प्रतिक्षण अणु अणु में परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, और मैं उसमें डूबी जा रहा हूं, उसका रस लिए जा रहा हूं, उसको सुखद मानता हूं, उसको दुखद मानता हूं। अरे क्या हुआ ये? तो रास्ता बताता है, क्या करे? संधिं विदित्ता, संधि को जानो। वो व्यक्ति ऐसा विपश्यना करने वाला संधि को जानता है। क्या संधि? चित्त धारा पर राग की संधि कहां हुई, चित्त धारा पर द्वेष की संधि कहां हुई, इस संधि को जानता है। कैसे जानता है? विदित्ता, वेदनाओं से जानता है। वेदना प्रकट हुई, अच्छी लगी तो राग की संधि कर ली, वेदना प्रकट हुई, बुरी लगी, द्वेष की संधि कर ली। तो संधि विदित्ता, और ऐसा जान के क्या समझता है उसे? यही मच्ये ही, अरे ये तो मृत्य है, ये तो नश्वर है, ये तो भंगुर है। कैसे, क्यों संधि पैदा कर रहा हूं? काहे राग पैदा कर रहा हूं? काहे द्वेष पैदा कर रहा हूं? ये सारा प्रपंच तो परिवर्तनशील प्रपंच है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। विपश्यना ही विपश्यना है ना, शुद्ध विपश्यना है ना। ए सवीरे प्रशंसिए, ऐसा कोई वीर पुरुष हो, सचमुच बड़ी वीरता का काम है। अपने अंतर मन को उसके दूषित स्वभाव से पलट करके निर्मल कर लेना। हमेशा राग पैदा करने वाला स्वभाव, हमेशा द्वेष पैदा करने वाला स्वभाव, बुद्धि विलास चाहे जितना करे, सचमुच उसे पलट लेना अंतर मन की गहराइयों में बड़ा कठिन काम है, बड़ा परिश्रम होता है, बड़ा पुरुषार्थ होता है। इसलिए उसको वीर कहते हैं। ऐस वीरे प्रशंसिए जे बद्धे पड़िमोइए, जो भीतर के इन बंधनों को खोल लेता है, अपने सारे कर्म बंधनों को खोल लेता है, वो वीर पुरुष है और वो प्रशंसनीय है। सबसे बड़ा युद्ध यही अपने भीतर करना पड़ता है, ऐसा व्यक्ति वीर।
और ऐसा व्यक्ति औरों को ऐसा काम सिखाने में लग जाए तो महावीर ऐसा बने तब ना। खाली उसका पाठ करते जाएं, समझ में ना आए क्या बोल गया, यही नहीं जानते, कैसे लाभ होगा। करना छूट गया तो सारा अर्थ ही छूट गया। और एक वाणी भगवान महावीर की, जहां अंतो तहा बाहो, जहां बाहो तहा अंतो, जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है। कुदरत का कानून एक जैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसा बाहर है वैसा ही भीतर है, कुदरत का कानून एक जैसा है, सब जगह कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर कहती है जहां अंतो तहा बाहु, जहां बाहु तहा अंतो, अंतो अंतो देहांतराणी। बस अरे देख, विपश्यना कर, अपने देह के भीतर भीतर भीतर, देह की सारी सीमा तक, देह पर्यंतकम, जहां जहां देह है, जहां जहां काया है, उसके भीतर भीतर सर्वत्र बस देख, विपश्यना कर। पुढ़ई आसवानी, जितने आश्रव इकट्ठे कर रखे हैं सारे उलट देगा। भीतर आश्रव रह नहीं सकेगा, अनाश्रव हो जाएगा, क्षीण आश्रव हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। करेगा तो हो जाएगा ना, पाठ करने से क्या हो जाएगा। पहले तो पाठ करके समझता ही नहीं कि क्या बोल गए वो, और समझ जाए फिर काम नहीं करे, केवल बुद्धि विलास करे। अच्छा आपके यहां भी विपश्यना है, हमारे यहां भी विपश्यना है, देखो हमारे आचारंग में ऐसा लिखा है। अरे होगा, तेरे क्या काम आया रे, वो विपश्यना तुम्हारे काम क्या है, तू तो करता नहीं ना। अरे तू महावीर के नाम पर कर, बुद्ध के नाम पर कर, ऋग्वेद के नाम पर कर, गीता के कर तो सही, करे तो कल्याण होना, बिना करे बिना कैसे कल्याण होगा। ये बात जो आदमी जितनी जल्दी समझ लेता है बड़े कल्याण के रास्ते पड़ जाता है। ये विद्या भारत में भगवान बुद्ध के बाद 400-500 वर्ष तक लोगों का कल्याण करती रही, फिर काम करना बंद कर दिया। फिर बातें ही बातें, विवादी विवाद, तुम आत्मवादी हम निरात्मवादी, तुम ईश्वरवादी हम निरीश्वरवादी, तुम ऐसावादी, बस वाद विवाद ही वाद विवाद, केवल तर्क ही तर्क, वितर्क ही वितर्क, अथवा कोई कर्मकांड ही कर्मकांड, या कोई संप्रदाय का बाड़ा धर्म के नाम पर यही चलने लगा। फिर भी भारत तो अध्यात्म का देश है, अध्यात्म का देश है। इन 2000 वर्षों में भी ऐसे संत हुए भारत में, जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों की पारमिताओं की वजह से, माने पूर्व जन्म में ऐसे काम करते आए थे विपश्यना का, अपने आप जाग पड़ा तो संत हो गए। उनकी वाणी से साफ मालूम होता है कि ये विपश्यना करने वाले, लेकिन औरों को सिखा नहीं पाए, क्योंकि जैसे विधिवत ये विद्या भारत में सिखाई जाती थी वैसे विधिवत उनको भी नहीं प्राप्त हुई, वैसे जाग गई उनके, क्योंकि अनेक जन्मों से किया हुआ था, तो कैसे सिखाए। लेकिन उनकी वाणी से स्पष्ट मालूम होता है कि ये संत इसीलिए संत हुए कि विपश्यना करते रहे, विपश्यना करते रहे। 500 वर्ष पुराना भारत का एक संत कबीर कहता है, 3 हाथ एक अड़धाई, ऐसा अंबर चीनो मेरे भाई, देखो मेरे भाई। 3 हाथ और एक आधा हाथ, इस 3.5 हाथ के भीतर जो अंबर है, जो आकाश है, जो शून्य है, उसका दर्शन करो, उसमें क्या हो रहा है। अरे कल्याण उससे होगा। बाहर बाहर क्या भटक रहे हो धर्म के नाम पर, कुछ मिलने वाला नहीं है। भीतर यूं देखना शुरू कर दोगे, उसे चीनना शुरू कर दोगे, उसे अनुभव पर उतारना शुरू कर दोगे, तो एक पर एक परतें उतरती चली जाएंगी, परतें उतरती चली जाएंगी। जो परम सत्य को छिपाए हुए है उसके आगे पर्दे हैं, पर्दे सारे उतर जाएंगे, परम सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा। तो घूंघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे। एक पट नहीं है, घूंघट के कितने पट लगाए बैठे हैं, एक पर एक घूंघट उतरता जाए, उतरता जाए, उतरता जाए, अंत में तो परम सत्य का साक्षात्कार हो जाए। उसे पिया कहो, उसे साईं कहो, उसे ईश्वर कहो, उसे परमात्मा कहो, उसे आत्मा कहो, उसे निर्वाण कहो, उसे मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, अरे क्या है जो नाम, परम सत्य है वो। ये ऊपरी ऊपरी का दिखाऊ सत्य जो हमें भ्रांत रखता है, ये दूर होते 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 उस परम सत्य का साक्षात्कार होता है। कोई करे तब ना, करे नहीं तो कैसी बात बने। ऐसे 400 वर्ष पुराना एक संत विपश्यना ही करने वाला है, कैसी विपश्यना की व्याख्या करता है। वही बात कि बाहर भीतर कानून एक ही है, बाहर भीतर एको जानो, बाहर भीतर एको सच है, यह गुरु ज्ञान बताई रे।
जन नानक बिन आपा चीने, कटे न भ्रम की काई रे। बाहर भीतर कानून एक ही है कुदरत का, वही नियम बाहर लागू होता है, वही भीतर लागू होता है। जहां अंतो तहा बाहो, जहां बाहो तहा अंतो। लेकिन उसको जाने बिना, अनुभव से जाने बिना भ्रांति ही भ्रांति रहेगी, भ्रम ही भ्रम रहेगा। वो जान गया तो कहता है जनि नानक, नानक जान गया है और जान के कहता है जनि नानक बिन आपा चीने। ये जो अपनापा है जिसको मैं मेरा मेरा किए जा रहा हूं, उसको समझे बिना, अनुभूतियों से समझे बिना भ्रम नहीं दूर होता, भ्रांति नहीं दूर होती। कैसे समझे इसको? तो कहता है किम सच्चियारा होविए, किम कूड़े तुट्टे पाड़। अरे हुकुम रजाई चलना, ओ नानक लिखिया नाल। किम सचियारा होविए, बस एक ही रास्ता है, सचियारा बनो। भारत की भाषाओं को इस संत ने एक नया शब्द दिया। दुखियारा शब्द भारत में है, जिसको सुख नहीं वो दुखियारा। सुखियारा शब्द भारत की भाषा में है, जिसको दुख नहीं वो सुखियारा। ऐसे एक नया शब्द दिया सचियारा, जिसके पास झूठ नहीं वो सचियारा। सत्य ही सत्य, केवल वाणी का सत्य नहीं है, तो साधना की बात हो रही है। किम सचियारा होविए, जो जो सत्य प्रकट हो रहा है उसी के सहारे। कोई कल्पना नहीं, हमारी परंपरा की ये मान्यता, हमारी अरे होगी मान्यता, तुझे तो अनुभव नहीं हो रहा ना। कोई मान्यता का आरोपण नहीं मत कर लेना। किम सचियारा होविए, किम कूड़े तुट्टे पार। ये जो झूठ की पार लगा रखी है, परतें रख रखी हैं, सारी टूट जाएंगी। कैसे टूट जाएंगे? ऐसे टूटने लगेगी तो हुकुम रजाई चलना। हुकुम रजाई के मुताबिक चलना शुरू कर दिया। क्या हुकुम रजाई? इस परमात्मा की कहो या ईश्वर की कहो, अल्लाह मियाँ की कहो, प्रकृति की कहो, निसर्ग की कहो, कुदरत की कहो, क्या रजा है? वो क्या चाहते हैं? उनका क्या हुक्म है? क्या चाहते हैं वो? यही हुक्म है, यही रजा है, यही नियम है। राग और द्वेष लगाओगे कि दंड मिलेगा, राग और द्वेष से मुक्त हो जाओगे कि पुरस्कार मिलेगा, सुख शांति मिलेगी। ये उनकी रजा है, ये उनका हुक्म है। इसी को कुदरत का कानून कहते हैं, इसको धर्म नियामता कहती हैं, रित कहती हैं। उस रित के अनुसार, उस हुक्म रजाई के अनुसार चलना आ जाएगा। ये भीतर सच्चाई का दर्शन इसलिए करते हैं कि उस रित के अनुसार चलना आ जाएगा। हुक्म रजाई चलना। और वो हुक्म रजाई जो है, कुदरत का कानून है, पुस्तकों में नहीं मिलेगा, गुरु महाराज के प्रवचनों में नहीं मिलेगा, बुद्धि विलास में नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? ओ नानक लिखिया नाले। अपने साथ लिखा हुआ भाई, अपने भीतर सारा कानून लिखा हुआ है। इसको पढ़ के देखो ना, अनुभव करके देखो ना, तो सारी विपश्यना समझाई कि सच को छोड़ करके कल्पना को मत आने देना। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सच से आरंभ करो और हर कदम सच के साथ, सच के साथ, सच के साथ पहुंच जाओगे परम सत्य तक। जहां कोई कल्पना जोड़ ली, अपनी मान्यता का लेप लगा लिया, वहीं गाड़ी रुक जाएगी, क्योंकि वो प्रमुख हो जाएगी, मान्यता प्रमुख हो जाएगी, कल्पना प्रमुख हो जाएगी, सच्चाई से भटक जाओगे। तो इसीलिए कैसे विपश्यना की जाए, ये व्यक्ति करता है तभी समझाता है कैसे की जाए। तो कहता है ओ था पिया न जाई, ओ किता न होई, आपो आप निरंजन सोई, आपो आप। था पिया न जाई, कुछ थोप मत लेना, इस पर कुछ इंपोज मत कर लेना। जो सच्चाई सामने आई उस पर अपनी मान्यताओं का लेप लगाने लगे तो विपश्यना नहीं हो रही। था पिया न जाई और कीता न होई, अपनी ओर से कुछ करना नहीं। भोगता भाव तो छोड़ना ही है, कर्ता भाव भी छोड़ना है, केवल दृष्टा भाव। था पिया न जाई, कीता न होई, कुछ इंपोज भी मत करो, कुछ क्रिएट भी मत करो। क्रिएट करोगे आर्टिफिशियल हो जाएगा, नेचुरल नहीं हुआ। इंपोज करोगे फिर कोई नकली बात ऊपर चढ़ा दोगे, सच्चाई नहीं हुई। तो था पिया न जाई, कीता न होई, आपो आप निरंजन सोई। जो अपने आप प्रकट हो रहा है, क्षण प्रतिक्षण जो अपने आप प्रकट हो रहा है, वो निरंजन है, आंखों से नहीं देखा जाता। उसको कोई ईश्वर कहे कुछ कहे, निरंजन है, उसका रूप नहीं, उसको क्या आकृति नहीं, सच्चाई है। सत्य ही ईश्वर है, परम सत्य ही परमेश्वर है, यही कहना चाहता है।
अपने आप जो प्रकट होता है, ये प्रश्न कबीर से भी किया गया कि आप बार बार ईश्वर कहते हैं, कभी अल्लाह कहते हैं, कभी हरि कहते हैं, कभी राम कहते हैं, कौन है ये, क्या है? तो क्या समझाए? विद्या लुप्त हो गई ना, तो सिखा नहीं सकते थे। ये संत स्वयं करते थे, लेकिन टेक्निक किस तरह से कैसे सिखा करके लोगों को थोड़े समय में इस विद्या में पारंगत कर दे, ये भारत से लुप्त हो गई थी। स्वयं केवल करते थे, क्या करें? तो कहता है, क्या कहता है, क्या ईश्वर है, क्या हरि है? तो कहे कबीर हरि ऐसा रे, जहां जैसा तहां तैसा रे, जब जैसा तब तैसा रे। अरे 3.5 हाथ की काया में जहां जैसा कुछ प्रकट हुआ वही ईश्वर है, जहां जब प्रकट हुआ वही ईश्वर है, जब जो प्रकट हुआ वही ईश्वर है। वही आपो आप निरंजन सोई। और वही भगवान बुद्ध ने कहा, यथाभूत ज्ञान दर्शन, यथाकृत नहीं, यथा संकल्पित नहीं, यथा वांछित नहीं, यथा आरोपित नहीं, यथाभूत, अपने आप जो हुआ, आपो आप। अरे भारत से विपश्यना बिल्कुल लुप्त नहीं हुई, विधि लुप्त हो गई। संत तो करते रहे, 2500 वर्ष के बाद आई है, बल्कि यूं कहीं 2000 वर्ष के बाद आई है, 500 वर्ष तो काम करती रही बहुत अच्छा जनता में। दूषित नहीं होने दें, खूब अच्छी तरह समझ के जाएंगे और वैसा ही काम करेंगे, वही परिणाम आएगा जो उन दिनों आता था, बिल्कुल वही परिणाम आएगा। काम करने से आएगा, काम करने में अच्छी तरह समझते हुए करेंगे क्या करना है। अपने भीतर संवेदनाओं को देख रहे हैं, फिर समझेंगे क्या संवेदना है, कैसे उत्पन्न होती है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारी बात समझ में आएगी। ये परमाणुओं के पुंज उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं। और इन परमाणुओं के बारे में बताया गया 4 तरह की, 4 भूत है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु। वो नाम गिनाने के लिए नहीं, उनका गुण, धर्म, स्वभाव, वो भी नाम गिनाने के लिए 8 नाम गिन लिए, क्या मिला उससे? वो अनुभूति पर उतरता है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। परमाणुओं के ढेर इकट्ठे होते हैं। कभी पृथ्वी धातु के प्रधानता लिए हुए उत्पन्न हुए, कभी अग्नि धातु के प्रधानता लिए हुए, कभी वायु धातु के प्रधानता लिए हुए, कभी जल धातु के प्रधानता लिए हुए। और उनका जो स्वभाव है, उनकी जो प्रकृति है, वो हमारी अनुभूति पर उतरने लगी। इसको देखने के लिए विपश्यना कर रहे हैं। मोटे मोटे तौर पर तो क्या पृथ्वी, क्या जल, क्या वायु, क्या अग्नि, ये हमारे शरीर के भीतर जो ठोस है, हड्डी है, मांस है, ये सब, इसको कहें पृथ्वी धातु है। और जो बहाव है उसे कहें जल धातु है। खून है, पेशाब है, जो कुछ भी उसमें बहाव है, पानी की तरह तरल है, वो जल धातु है। और इसमें जो ऊष्मा है, ठंडापन है, वो सारा का सारा अग्नि धातु है। और जो कुछ भीतर हलन चलन हो रही है, वो सारी की सारी जैसे गैसेज हैं, वायु धातु है। ये मोटे मोटे तौर पर समझने के बाद ये सारा शरीर आखिर इसी से बना। और क्या है, बाहर की दुनिया में भी देखती यही बात है। जल है, बहुत ठंड लगी, भारी हो गया, पत्थर जैसा हो गया, बर्फ हो गया, पृथ्वी जैसा हो गया। जल था, पृथ्वी जैसा हो गया। फिर गर्मी हुई, फिर जल हो गया। और गर्मी हुई, भाप हो गया, हवा हो गया, तो वायु जैसा हो गया। और ये तीनों अवस्थाओं में जल था तो भी, बर्फ थी तो भी, भाप हुई तो भी, उसमें तापमान है, ठंडा है, गर्म है। अरे तो चारों महाभूत समाये हुए हैं उसमें। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं सारी। विपश्यना करेंगे तो अनुभूति से समझेंगे। ढेर के ढेर परमाणु उत्पन्न हुए। इस समय मान लो पृथ्वी धातु के परमाणु उत्पन्न हुए तो हमें क्या अनुभव हो रहा? पृथ्वी का क्या स्वभाव? पथराती है, आकाश को घेर लेती है, आकाश से घिर जाती है, तो उसका कुछ वजन हो जाता है। तो भारीपन से लेकर के हल्केपन तक का सारा क्षेत्र पृथ्वी धातु का क्षेत्र। कहीं भारीपन मालूम हुआ, कभी हल्कापन, पृथ्वी धातु प्रकट हुई। बहुत भारी हुआ तो कहीं कांटे से चुभने लगे, कहीं खुरदरा हुआ, बड़ा बेचैनी हुई, पृथ्वी धातु की बात सारी। और जब कभी कुछ हलन चलन हुई, भीतर ही भीतर संवेदना होती है, तो भीतर ही भीतर हलन चलन हो रहा है, धड़कन हो रही है, कंपन हो रहा है, धूजन हो रहा है, ये वायु धातु का सारा क्षेत्र। छोटी से छोटी हलन चलन, बड़ी से बड़ी हलन चलन। अग्नि धातु, ये सारा तापमान जो अनुभव हो रहा है, बहुत गर्मी लग रही है या बहुत सर्दी लग रही है, सर्दी से सर्दी, गर्मी से गर्मी, इसका सारा का सारा क्षेत्र अग्नि धातु का क्षेत्र। और जल धातु, जल धातु में मॉइस्चर है, बांधने की उसका स्वभाव है, इस सारे को जोड़ी हुई है।
एकत्र किए हुए, संगठित किए हुए जल धातु, उसकी अनुभूतियां हैं। अरे तो इन चारों को छोड़ करके पांचवी तरह की अनुभूति नहीं होती। जितनी संवेदनाएं अनुभव हो रही हैं इन चारों में से इस प्रकार की या उस प्रकार की, लेकिन इन चारों को छोड़ के पांचवी नहीं होती। पांचवी तो इसके परे की जब होगी, निर्वाण की अवस्था होगी, तब कहेंगे ये पांचवी अनुभूति हुई। बाकी चारों के चारों तो इसी की देह की अनुभूति है, काया की अनुभूति है, भौतिक अनुभूति है, तो यही होगी, इसके अतिरिक्त तो नहीं होगा। अब भी यही हो रहे हैं, आगे भी यही होते चली जाएंगे। और फिर समझेंगे कि ये भी क्यों होता है भाई, ये पृथ्वी प्रधान परमाणु क्यों इकट्ठे होते हैं, कभी जल प्रधान क्यों होते हैं, कभी अग्नि प्रधान क्यों, बिना कारणों के कुछ नहीं होता। तो बात समझ में आएगी। अभी तो नया नया काम है, जितनी गहराई में जाएंगे उतनी बात समझ में आती चली जाएगी क्यों होता है। कभी कभी ये पृथ्वी परमाणुओं की अनुभूति क्यों होती है, कभी अग्नि परमाणु की अनुभूति क्यों होती है, कभी जल परमाणुओं की, कभी वायु क्यों होती है, क्यों ऐसा हुआ। तो बात समझ में आएगी, जैसा आहार दे रहे हैं वैसे परमाणु उत्पन्न हो रहे हैं। ये भौतिक परमाणु 4 प्रकार के आहार मिलने से उत्पन्न होते हैं। 2 आहार तो उसको शरीर है ना, भौतिक है ना, तो भौतिक आहार देने से भौतिक परमाणुओं की उत्पत्ति, और 2 चैतसिक, क्योंकि नाम और रूप, शरीर और चित्त साथ जुड़े हुए हैं, तो चैतसिक आहार 2 होते हैं। चित्त के 2 प्रकार के आहार देने से वो परमाणुओं में बदल जाते हैं, माइंड मैटर में परिवर्तित हो जाता है। 2 तरह के चैतसिक आहार और 2 तरह के भौतिक आहार क्या होते हैं, समझेंगे, अनुभव से समझेंगे। कोई थ्योरी की बात नहीं, प्रैक्टिस की बात है। क्या भौतिक आहार, ये जो रोज दिन में 2 बार 4 बार जो खाना खाते हो, ये भौतिक आहार इस भौतिक शरीर को दे रहे हो। किस प्रकार का भौतिक आहार दिया, उस प्रकार के परमाणु उत्पन्न होंगे, उस प्रकार की संवेदना होगी। किसी दिन मान लो बहुत मिर्च मसाले का भोजन कर लिया, अब उसके बाद साधना करने बैठेंगे तो देखेंगे यहाँ जलन हुई, वहां जलन हुई, सारे शरीर में जलन ही जलन। अग्नि प्रधान परमाणु उत्पन्न हुए क्योंकि आहार ऐसा दिया। किसी दिन बहुत गरिष्ठ तला हुआ या बासी भोजन कर लिया, उसके बाद ध्यान करने बैठे तो पृथ्वी प्रधान बड़ा भारीपन मालूम हो रहा है, बड़ी सुस्ती आ रही है, बड़ा भारीपन मालूम हो रहा है। वो किस लिए कि ऐसा आहार दिया हमने। इस तरह से कैसा आहार दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार के परमाणु उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे, ऐसा अपने अनुभव से जानोगे। तो ये आहारज, वो परमाणु जो आहार से उत्पन्न होते हैं, ये जो भौतिक आहार से उत्पन्न होते हैं, दूसरे ऋतु से उत्पन्न होते हैं। हमारे चारों ओर का भौतिक वातावरण कैसा है, पोर पोर से हम वो आहार लिए जा रहे हैं। भोजन करते हैं तो बहुत स्थूल आहार लेते हैं, पोर पोर से आहार लिए जा रहे हैं। गर्म देश में रहने वाले व्यक्ति का शरीर एक प्रकार का होगा, ठंडे देश में रहने वाले का एक प्रकार का होगा, स्वस्थ वातावरण में रहने वाले का शरीर स्वस्थ होगा, अस्वस्थ वातावरण में रहने वाले का अस्वस्थ होगा, अपने अनुभव से जानते हैं। तो वो आहार जो ऋतु की वजह से, मौसम की वजह से, बाहर के वातावरण की वजह से, उस प्रकार के परमाणु हमारे भीतर उत्पन्न होते जाएंगे। ये 2 भौतिक आहार हुए, चित्त के आहार। चित्त ने हमने इस समय अपने चित्त पर कैसा कर्म बीज डाला, कैसा कर्म संस्कार बनाया। कल जो कहा था संस्कार का, क्या प्रतिक्रिया की, वही कर्म का बीज है, वो कर्म संस्कार है। कैसा डाला, वो तुरंत परमाणुओं में बदल जाएगा, उसी क्षण बदल जाएगा। मानो क्रोध किया, इस चित्त धारा पर हमने क्रोध का आहार दिया, देते ही देखेंगे सारे शरीर में ऐसे परमाणु उत्पन्न हुए जो अग्नि धातु लिए हुए, अग्नि धातु, बड़ा जलन मालूम होगी, बहुत जलन मालूम होगी। ऐसा आहार दिया ना, आहार चित्त का दिया, पर उसका प्रभाव शरीर पर पड़ रहा है। मान लो भय का आहार दिया, इस क्षण अपनी चित्त धारा पर भय का आहार दिया, तो वायु धातु सारे शरीर में कोई धूजन है, कोई कंपन है, इस तरह का आहार दिया, इस तरह के परमाणु बनने लगे। ये इस समय के चित्त के कर्म ने इस तरह का प्रभाव, और यही पुराने कर्मों का जब फल आता है तो उसका प्रभाव, उसकी वजह से जो परमाणु बने वैसे ही बनेंगे। जिस तरह का कर्म का बीज हमने बोया, उसका फल बिल्कुल उसी प्रकार का आएगा। हमने क्रोध का बीज डाला, और क्रोध का बीज डालते हुए अग्नि धातु उत्पन्न हुई, उसका जो फल आएगा वो हमें अग्नि धातु के साथ ही आएगा। सारा शरीर जलने लगेगा जब पुराने कर्म के बीज, अग्नि के बीज, क्रोध के बीज जागेंगे, फल देंगे, सारा शरीर जलने लगेगा। तो वो उस समय जो जलने लगा वो हमारे पुराने कर्मों के विपाक की वजह से, उसका फल पकने की वजह से इस प्रकार के परमाणु ये खूब समझने लगेंगे। शास्त्रों की बात नहीं, अपनी अनुभूतियों से समझने लगेंगे। और ये इसलिए समझने लगेंगे, कौतूहल पूरा करने के लिए नहीं,
कौतूहल पूरा करने के लिए धर्म नहीं हुआ करता। इसलिए समझने लगेंगे कि अच्छा अभी पृथ्वी प्रधान आया है, अरे आया होगा भोजन की वजह से आया होगा, इस समय के कर्म, पुराने कर्म की वजह से आया होगा, मौसम की वजह से आया होगा, आया है। नया कर्म नहीं बनाऊंगा ऐसा, ये तो सारा का सारा जिस वजह से भी आया, मैं नया कर्म संस्कार नहीं बनाऊंगा। चाहे किसी तरह का भी परमाणु आया, अग्नि प्रधान आया कि पृथ्वी प्रधान आया कि जल प्रधान आया कि वायु प्रधान आया, अरे है तो अनित्य ना, उत्पन्न होना नष्ट होना इसका स्वभाव है, मैं नया कर्म संस्कार नहीं बनाता। तो केवल देखता है, समझता है उसके स्वभाव को और नया कर्म नहीं बनाता, प्रतिक्रिया नहीं करता, दृष्टा भाव में, साक्षी भाव में, उपेक्षा भाव में, तटस्थ भाव में पुष्ट हुए जा रहा है। पुष्ट, ये सारा कुछ इसलिए जानना है, बुद्धि विलास के लिए नहीं। ये 4 परमाणुओं की बात कर दी, 4 भूत, 5वां कहां गया, आकाश कहां गया, ये झगड़े की बात है। अरे आकाश से कोई संवेदना नहीं होती, आकाश है तो नहीं है, कहां कहते हैं, 5 तत्व वो भी एक है, लेकिन इन चारों से संवेदना होती है, उससे संवेदना नहीं होती, तो उसके क्या करें उसकी बात करके। जिससे संवेदना होती है और संवेदना होकर के हम प्रतिक्रिया करके कर्म संस्कार बनाते हैं, हमको छुटकारा उससे लेना है ना। इसलिए सारी बात समझते चले जाएंगे, खूब समझ के काम करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। बाधाएं आएंगी, इस बात को खूब समझ के रखना चाहिए। कौन बाधक है हमारा? 5 बड़े बड़े दुश्मन है हमारे, रास्ता रोक देंगे, हमको आगे बढ़ने नहीं देंगे। कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, हमारे भीतर के ही दुश्मन है, हमारे ही अपने विकार हमको आगे बढ़ने नहीं देंगे। 5 बड़े बड़े विकार हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। 2 विकार, कामछंद और व्यापाद पुरानी भाषा है। जब नया नया आदमी आता है, अगर उसके मन में बहुत वासनाओं के विकार होंगे, काम वासनाओं के, तो ध्यान में बैठते ही काम वासना बहुत जागेगी। ऐसे किसी के साथ झगड़ा हुआ, वही बात बार बार आएगी मन में, उसके प्रति बड़ा क्रोध जागेगा, उसे वो कामछंद व्यापाद कहा। पर उसको देखते जाएंगे कम हो जाएगा। उसी को और गहराई में जाएंगे तो राग कहें, द्वेष कहें। जो प्रिय है उसके प्रति राग जागना, जो अप्रिय है उसके प्रति द्वेष जागना। साधना इसलिए कर रहे हैं कि अपने राग के स्वभाव को तोड़ें, अपने द्वेष के स्वभाव को तोड़ें। और ऐसी नासमझी आ जाएगी काम करते करते कि साधना राग तोड़ने की कर रहे हैं और काम राग बढ़ाने का कर रहे हैं, साधना द्वेष तोड़ने की कर रहे हैं और काम द्वेष बढ़ाने का कर रहे हैं। खूब समझेंगे ये कैसे होगा, कैसे हम राग जगाते हैं। एक उदाहरण की बात है, शिविर में आता है तो कहते हैं मौन रहो, 9 दिन तक कार्य मौन, परस्पर बिल्कुल बात मत करो। रहा नहीं जाता, 1000 कहें, बार बार दोहराते हैं। उसके अपने कारण होते हैं, किसी लाल पुस्तक में लिखा है इसलिए इसको मानना पड़ेगा ऐसा नहीं, हजारों का अनुभव है इसलिए कहते हैं मौन रखो, लेकिन नहीं मानता। जहां उसे कहीं एकांत मिला और कोई मिल गया साथी, चुटपुट उससे बात करेगा, नहीं छोड़ता अपनी बात। रात को भी डॉर्मेट्री में है, लेटा है, जब तक नींद नहीं आती चुप नहीं बैठता, चरपट बात करते रहेगा, औरों की हानि करेगा, अपनी हानि करेगा। क्या बात करेगा? पहली बात यही करेगा, क्योंकि जब से जन्मा है ये स्वभाव बनाया है परांगमुखी बहिर्मुखी, औरों को क्या, उसको कैसे, इसको कैसे, मुझको क्या हो रहा है वो नहीं देखता, अपनी ओर कभी देखता नहीं। तो पहला प्रश्न यही करेगा, तुझको कैसे हुआ, तुझको कैसे हुआ। और किसी ने कह दिया हमको तो सारे शरीर में तरंगे ही झंझनाहट हुई, अरे इसे झंझनाहट हुई। और किसी ने कह दिया सारे शरीर में बिजली का सा करंट चला, अरे हमें तो चला ही नहीं। अब देखो, ध्यान में बैठेगा तो क्या करेगा, मुझे बिजली का सा करंट चाहिए रे, मुझे मिला ही नहीं, उसको मिल गया रे, मुझको बिजली का सा करंट चाहिए रे, मुझको झंझनाहट चाहिए रे, रोए जा रहा है, वो चाहिए रे। अरे ये चाहिए निकालने के लिए तो विपश्यना कर रहा है। अब विपश्यना के नाम पर ही ऐसी संवेदना चाहिए, तो उलझ गया ना, ये दुश्मन सिर पर सवार हो गया ना, आगे कैसे बढ़ोगे? दूर करो, ऐसे दुश्मन को आने मत दो, ऐसे द्वेष का दुश्मन सवार हो जाएगा। और एक उदाहरण, द्वेष का दुश्मन कैसे होता है। बैठा दिया घंटे पर, पाँव मत खोलो, हाथ मत खोलो, आंख मत खोलो, बैठ गए, आधा घंटा किसी तरह बीता और उसके बाद पीड़ाएं शुरू हुई, बहुत पीड़ा, हाय रे मरा रे। तो वही पुरानी आदत, औरों को क्या हो रहा, मुझे तो बड़ी पीड़ा हो रही है, औरों को क्या हो रहा, आंख खोल के देख नहीं सकते क्या हो रहा है, तो नहीं मानता, कहा आंख मत खोलना, फिर भी थोड़ी सी आंख खोल लेता और यूं चारों ओर देख लेता। और उस समय ऐसा संयोग कि जिसको देखो वही बुद्ध की मूर्ति की तरह बैठा है, महावीर की मूर्ति की तरह बैठा है। अरे तो इनको कोई पीड़ा उड़ा नहीं होती, ये पीड़ा मुझको ही होती है, इनकी सारी पीड़ा निकल गई, मेरी अब तक नहीं निकली, हाय रे मेरी पीड़ा नहीं निकली रे। हमारे मार्गदर्शक कहते हैं सब अनित्य है, सब अनित्य होगा बाबा, सब अनित्य। ये पीड़ा तो अनित्य नहीं है, ये तो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है। देखो अब तक नहीं निकली।
और इसको बार बार कहता हूं तू अनित्य है, तू अनित्य है, फिर भी नहीं निकलती, चाहता ना निकल जाए। द्वेष ही द्वेष, द्वेष ही द्वेष। आया था द्वेष निकालने के लिए और कर रहा है द्वेष ही द्वेष, द्वेष ही द्वेष। बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत सजग रहना पड़ेगा। और दो दुश्मन है। ये दुश्मन है क्या? हमारे भीतर के विकार। जब आए थे तो मेहमान की तरह हमारे घर में आ गए, भीतर आ गए, और फिर धीरे धीरे घर के मालिक हो गए, नहीं निकलेंगे। और ये साधना करेंगे तो उनको निकलना पड़ेगा, और वो निकलना चाहते नहीं। तो जैसे ही साधना का काम शुरू करेगा भीतर से दुलत्ती लगेगी, बंद करिए, क्या करने लगा, हमको नहीं अच्छा लगता, बंद कर, हमको अच्छा नहीं लगता, ऐसा होने लगेगा। तो दो तरह की दुलत्ती लगती है भीतर से। एक दुलत्ती तो ये लगेगी जैसे ही ध्यान करने बैठा कि बस बड़ा आलस आया, रात को बड़े आराम से सोया है लेकिन ध्यान करने बैठा कि ऊँघ आने लगी, आलस आने लगा। ये दुश्मन ने भीतर से दुलत्ती लगाई, काम बंद कर, मुझको नहीं अच्छा लगता, ये काम करेगा तो मुझको भागना पड़ेगा, और मैं भागने वाला नहीं, मैं तेरे अंदर जमा लिया, मैंने अपना घर जमा लिया यहाँ पर। तो दुलत्ती लगाया उसने। और बातें जब आती हैं, माने राग जागा कि द्वेष जागा, तो उसको देखे जाओ। देखो इस समय राग जागा है तो देखते हैं कितनी देर रहता है, उसकी ताकत कम हो जाएगी, निकल जाएगा। द्वेष जागा, देखते जाओ, उसकी ताकत कम होगी, निकल जाएगा। ये आलस जागे तो देखने से बात बनती नहीं, ये तो सिर्फ एकदम सवार हो गया, काम ही नहीं करने देगा, देखने ही नहीं देगा। इससे युद्ध करना पड़ेगा। क्या युद्ध करोगे? सांस को तेज कर दो, उससे भी नहीं होता तो मान लो 1 घंटे की बैठक है, उसमें तो सिवाय सांस तेज करने की और कोई सहारा नहीं। 1 घंटे वाली बैठक नहीं है तो खड़े हो जाओ, 5 मिनट खड़े हो जाओ, खड़े खड़े आलस निकाल लो और अपना काम करते रहो, काम वही करते रहो। उससे भी नहीं निकला तो भले 5 मिनट बाहर जाओ, चलो 5 मिनट चलो और फिर आ जाओ, फिर बैठो, चलते चलते भी काम तो यही कर रहे हैं, फिर बैठो, आलस दूर हो जाएगा। उससे भी नहीं होता तो जाकर के आंख पर ठंडे पानी की छींटे डालो, किसी तरह से इस दुश्मन से युद्ध करके छुटकारा पाओ, नहीं तो काम नहीं होगा। दूसरा दुश्मन देखो, ये नींद से तो हमारे काबू में नहीं आया तो बेचैनी पैदा करो, तो दूसरी दुलत्ती लगती है भीतर से, बड़ी बेचैनी, बड़ी बेचैनी। साधना करने को जी नहीं चाहता, ये कर लूं, वो कर लूं, ये चला जाऊं, थोड़ा सा पढ़ लूं, थोड़ा सा लिख लूं, थोड़ा सा बतिया लूं, थोड़ा सा ये कर लूं, सब करेगा, साधना नहीं करेगा। 1 घंटे की साधना है अधिष्ठान की, जिसमें पांव नहीं खोल सकते, हाथ नहीं खोल सकते, आंख नहीं खोल सकते। कब उठ गया पता ही नहीं, उठ के बाहर भी चला गया, और बाहर जाके होश आया, अरे तो अधिष्ठान था ना, मैं कैसे आ गया, कुछ होश नहीं उसे क्या कर रहा हूं, क्योंकि भीतर से दुलत्ती लगी। बंद करिए, क्या काम कर रहा, हमको अच्छा नहीं लगता। और शाम को जब कोई कहता है 6 दिन पूरे हुए, अब तो 4 ही दिन बाकी है, जब रोता है, अरे आज का दिन हमने ऐसे खो दिया, हमने कुछ नहीं किया, अरे हाय रे कुछ नहीं किया, अरे अब रोना शुरू किया। वो और बड़ा दुश्मन है। धर्म के क्षेत्र में रोने को जगह नहीं। गलती हो गई तो अपने किसी बड़े के सामने जाके स्वीकार कर ले, दबाए नहीं गलती को, हमसे ये भूल हुई और अब हम प्रतिज्ञा करते हैं ऐसी भूल फिर नहीं करेंगे। उसका पश्चाताप नहीं करे। धर्म में न पूर्वताप है न पश्चाताप है, ताप है ही नहीं। गलती का न्यायीकरण भी नहीं करे, लेकिन गलती हो गई तो उसे छुपाए भी नहीं, उसको स्वीकार करे और निर्णय कर ले कि भविष्य में नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर पश्चाताप करने लगा तो एक अपराध की ग्रंथि बांधनी शुरू कर देगा और वो अपराध की ग्रंथि फिर निकालनी कठिन हो जाएगी। बार बार उसको याद करके रोएगा तो नए संस्कार रोने के बना रहा है ना, उसको याद कर करके रो रहा है तो रोने के बीज बो रहा है। रोने के बीज रोना ही लाएंगे, रोने के बीज हंसना नहीं ला सकते। रोने का बीज डालना नहीं। कभी विपश्यना के रास्ते चलने वाला व्यक्ति रोने का बीज नहीं डाले। गलती हो गई स्वीकार करेगा, आगे से नहीं करूंगा ऐसी गलती, ऐसा दृढ़ निश्चय करेगा, तो ये चौथा दुश्मन सिर पर नहीं सवार होगा। पांचवा दुश्मन पुरानी भाषा में कहा विचिकित्सा, माने संदेह होता है। पुराने लेप है ना, हर परंपरा के अपने अपने लेप। अरे बाबा ये क्या करने लगे, सांस को देखो, क्या मिलेगा सांस को देखने से? राम को दिखाते, बुद्ध को दिखाते, आत्मा को दिखाते, परमात्मा तो कोई बात होती, सांस को क्या देखें? और अब शरीर को देखो, संवेदना, ये कोई बात थी क्या? शरीर को देखें, हम खूब जानते हैं अनित्य है, इसमें क्या नई बात बता रहे हैं हमको? हम जानते हैं ना अनित्य है, खूब जानता मानता कुछ नहीं, मानता है, अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी कहता खूब जानता हूं मैं, खूब जानता हूं, इसको क्या देखूं? ये क्या करा रहे हैं? संदेह होता है, सारे मार्ग पर संदेह होता है, विद्या पर संदेह होता है तो काम नहीं कर पाता। जब जब ऐसा संदेह हो अपने मार्गदर्शक से एक बार नहीं अनेक बार मिलो और संदेह को दूर करो, नहीं तो ये पांचवा दुश्मन काम नहीं करने देगा। इन पांचों दुश्मनों को अलग रखोगे तो काम बड़ा अच्छा होगा, आगे बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, चाहे जो करे। पांचों दुश्मनों को अलग करके चाहे जो करे, जैसे करना है वैसे करे, परिणाम आएंगे ही, अच्छे परिणाम आएंगे ही। कोई बुद्ध हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता,
बुद्ध होता है तो यही कल्याण होता है कि खोई हुई इस विद्या को वो खोज निकालता है और लोगों को बांटता है। अन्यथा उसके सामने भी लोग करेंगे तो यही परिणाम आएगा, उसके बाद भी लोग करेंगे यही परिणाम आएगा, उसके पहले भी अगर कोई इस प्रकार करेगा तो यही परिणाम आएगा। ये तो विद्या है, जो इसका पालन करेगा, इसके अनुसार काम करेगा, उसको परिणाम आएंगे। तो बुद्ध के समय भी यही होता था, बाद में भी जो लोग करते रहे, जहां जहां पर ये विद्या कायम रही वही परिणाम आते रहे। बुद्ध के समय कितने लोग तर गए, तो बुद्ध की कृपा नहीं, कृपा धर्म की, और धर्म की भी कृपा नहीं, धारण करने वाले की। धर्म धारण ही नहीं करे, धर्म है तो क्या काम आया। बुद्ध जो बताता है वो काम ही नहीं करें तो बुद्ध का होना हमारे क्या काम आया। तो किस तरह लोग काम करते 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 पलट गए। अंगुलीमाल जैसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में 999 व्यक्तियों की, मनुष्यों की हत्या की। अरे किसी प्राणी की हत्या करे तो भी अंदर बहुत बड़ी गांठ बन जाती है, मनुष्य की हत्या करे आसान नहीं है, बड़ा क्रोध जगाना पड़ता है, बड़ा द्वेष, बड़ी दुर्भावना, तब किसी मनुष्य की हत्या होती है। कितना गहरा पत्थर की लकीर वाला संस्कार बनाया, और ऐसे 999 ऐसे व्यक्ति की क्या दशा होगी। ऐसा व्यक्ति भगवान के संपर्क में आया, धर्म के संपर्क में आया, यही विद्या करते 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 संत हो गया, अनंत हो गया, मुक्त हो गया, अरे करुणा से भर गया। मैं पहले किस गलत रास्ते पड़ा था, अपनी हानि करता था, लोगों की हानि करता था, ये कल्याणकारी विद्या, अरे ये मिले लोगों को, कैसे मिले, तो गांव गांव नगर नगर घूमता है, लोगों को बांटता है। कहीं कहीं लोग पहचान लेते हैं ये वही अंगुलीमाल है जिसने मेरे पिता की हत्या की, कि माता की, कि पति की, कि पत्नी की, कि बेटे की, कि बेटी की, वही है। तो लोग गुस्से के मारे गालियां निकालते हैं, पत्थर मारते हैं, लाठियों से मारते हैं, खून बहता है शरीर से खून बहता है, और हृदय से तो मैत्री बहती है, करुणा बहती है। तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। बहुत भटका हुआ था रे मैं, मुझको ये कल्याणकारी मार्ग मिल गया, तुम भी चल के तो देखो, चल के तो देखो। कैसे संत हो जाते हैं। तो किसी के चमत्कार से नहीं होते, ये विद्या की वजह से, क्योंकि उसने धारण किया, अनुभव किया, बदलता चला गया, बदलता चला गया, दुखों के बाहर निकल जाता है आदमी, सारे विकारों के बाहर निकल जाता है। एक महिला बहुत इच्छा कि पुत्र प्राप्त हो, उसे नहीं हुआ, जरा बड़ी उम्र में जाकर के पुत्र हो गया, बड़ी खुशी हुई, बड़ी आसक्ति भी हुई, और ऐसा संयोग हुआ कि 2-4 बरस का होते होते किसी सांप ने उसे डस लिया, मर गया। अब उसके दुख का ठिकाना नहीं, इतनी गहरी आसक्ति थी ना, उतना ही ज्यादा दुख हुआ। बच्चे की लाश को अपनी छाती से चिपकाए हुए, ये मरा नहीं रहे, ये जिंदा है, ये सो गया है, आप इसको मरा हुआ मत कहो, ये सो गया है, इसको कोई जगह दे रहे, इसको कोई। लोग समझाए, माई ये मर गया, हमारे हवाले कर शमशान भूमि में ले जाए, जिंदा नहीं है। नहीं, ये जिंदा है, कोई इसको सोने की, कोई इसको जगाने की दवा दे दे, कोई इसको जगाने की दवा दे दे। तो किसी ने कहा, देख आज की दुनिया में बड़े से बड़ा वैद्य जो सारे दुखों के दूर करने का इलाज जानता है वो भगवान बुद्ध है, उसके आश्रम में चली जा, कौन जाने वो तुम्हारा कल्याण कर दे। बड़ी खुश हुई, गई भागी भागी गई भगवान के पास, उनके सामने वो मृत शरीर रख दिया बच्चे का। महाराज लोग कहते हैं मर गए, मरा नहीं महाराज, सो गया है, आप कुछ कीजिए महाराज, इसको जगा दीजिए। इतनी गहरी आसक्ति, इतना गहरा दुख। भगवान ने देखा इस भावावेश में कोई धर्म की बात समझने लायक नहीं है, तो उनका अपना तरीका होता था किस व्यक्ति को किस तरह समझाया जाए। उनको तो लोक कल्याण करना है ना, जिससे वो धर्म को ग्रहण करके, पालन करके अपना कल्याण कर सके। तो कहा, जा शहर में जाकर के एक चुटकी भर सरसों ले आ, किसी से मांग के लिया। अरे भगवान कुछ ऐसी औषधि देंगे, मेरा पुत्र जी जाएगा। बड़ी खुश हुई, भागी। अरे रुक रुक, पूरी बात सुन के जा, उसी घर से लाना जिस घर में कोई न मरा हो। हाँ हाँ महाराज, उसी घर से लाऊंगी। अब जाए, गांव के, नगर के, घर घर में, मोहल्ले मोहल्ले में जाके मांगे, कोई चुटकी भर सरसों दे दो, मेरा बच्चा जी जाएगा। अरे सरसों चुटकी भर क्या, पूरा बोरा ले जा, पूरा बस्ता ले जा, तेरा बच्चा जिए किसी तरह। फिर पूछते तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं ना, तो मुंह लटक जाते हैं लोगों के। कोई कहता मेरा बाप मरा, कोई कहता माँ मरी, कोई कहता पत्नी मरी, पति मरा, बेटा मरा, फला मरा, सब घर में कोई ना कोई मरा ही। दिन भर थकी मांदी शाम को आई। अब भगवान ने समझा, ये समझने लायक हो गई, क्योंकि समझ गई सारे संसार में मृत्यु सब जगह आती है, व्याकुल होने की क्या बात है, इसमें मृत्यु तो आती है। तब उसे समझाया, और यही समझाया, देख अपने आप को। और ये देखते 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 वही किसा गौतमी अनंत हो गई, मुक्त हो गई, और सारे जीवन भर ऐसी दुखियारी महिलाओं को धर्म बांटते बांटते अपना जीवन सफल किया, और उनका जीवन सफल किया। एक और महिला, वो एक बड़े धनवान की लड़की,
युवावस्था में पांव रखते रखते पांव फिसल गए, अपने घर के किसी नौकर के साथ भाग गई, और भाग गई कुछ दिनों तो उसका नशा रहा, फिर धीरे धीरे बड़ी दुखी, उस वातावरण से बड़ी दुखी हुई, और ऐसा संयोग हुआ 2 पुत्र हुए, वो भी मर गए, पति भी मर गया, घर लौट करके आए, अपने पीहर में आई तो मां मर गई, पिता मर गया, भाई मर गया, अरे अब संसार में उसका कोई नहीं, इतनी दुखियारी, कोई नहीं संसार में। इस दुख के मारे पागल हो गई, श्रावस्ती की नगर की गलियों में पागल की तरह फिरे, बिल्कुल नग्न फिरे। उसका कोई पुराना पुण्य था जिसकी वजह से भगवान के आश्रम के सामने से गई, और वहां देखा भगवान कोई धर्म सिखा रहे हैं, वाणी बड़ी प्यारी लगी तो वहीं बैठ गई, सुनने लगी। भगवान की वाणी सुनते 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 होश जागा, तो देखती मैं नग्न हूं, बड़ी शर्म आई, सच्चाई। तो पास कोई भाई खड़ा था, उसने चादर उड़ा दी, वो चादर ओढ़ करके भगवान की वाणी सुनने लगी। लोग उसका नाम ही भूल गए, तब से उसका नाम पटाचारा, चादर ओढ़ी हुई महिला। भगवान ने पास बुलाया, मेरी दुखियारी बेटी, यही सिखाया, यही विद्या सिखाई। कोई चमत्कार से उसके पति को जिला देते, माता पिता को जिला देते, भाई को जिला देते, पुत्रों को जिला देते तो कल्याण नहीं होता, दुख के बाहर नहीं निकलता। बात समझ में आई उसके भी, और हर एक आदमी की बात समझ में आ जाएगी कि हम अपने किसी प्यारे के मरने पर रोते हैं, ये नहीं जानते कि ऐसे प्यारे न जाने कितने मरे हैं। असंख्य जन्म बीत गए और हर जन्म में कोई न कोई प्यारा मरा है, कोई न कोई प्यारा मरा है और हम रोए हैं, मरा है और कोई हम रोए हैं। कितने मरे हैं रे, जो मरे हैं अगर उनकी हड्डियां इकट्ठी कर दी जाए एक बार एक जगह, पहाड़ खड़ा हो जाए, और उनके मरने पर जो रोए हैं वो आंसू इकट्ठे कर दिए जाएं तो महासमुद्र तैयार हो जाए। इतने मरे हैं और हम इतने रोए हैं, और आगे भी ऐसा ही चलेगा। अनगिनत जन्मों तक इसी प्रकार रोते जाएंगे, इसी तरह प्रिय मरते जाएंगे, हम रोते जाएंगे प्रिय। अरे कहां दुखों के बाहर निकलेंगे रे। वो जो बार 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 का रोना है, हर जन्म का रोना है, उससे छुटकारे के लिए ये विद्या है। बस ये विद्या मिले, सारे दुखों के बाहर आ जाए, कोई हो वही इस दुखों के बाहर आ जाए। और जरूरी नहीं कि घर बार छोड़ के सन्यासी बने, भिक्षुनी बने तो ही सारे दुखों के बाहर आए। ये बात बिल्कुल ठीक है, कोई घर बार छोड़ता है, भिक्षु बनता है, भिक्षुनी बनती है तो उसके लिए बड़ी सहूलियत हो जाती है, और अन्य जिम्मेदारियां नहीं। एक वक्त भोजन के लिए भिक्षा पात्र में जो मिल गया सो खा लिया, जैसे वस्त्र हैं वैसे में काम चलाया, किसी पेड़ के नीचे रह लिया, किसी कुटिया में रह लिया, लेकिन और कोई आवश्यकता नहीं उसे। गृहस्थ है तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो कठिनाइयां अवश्य है, पर काम तो वो का वो, वही शील, वही समाधि, वही प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा, वही अष्टांगिक मार्ग, जो चले मुक्त अवस्था पर पहुंच जाए। भगवान बुद्ध के जीवन काल में मुश्किल से 1 लाख भिक्षु और भिक्षुणियां उनके साथ होंगी, बाकी करोड़ों की संख्या में उत्तर भारत के लोग सारे गृहस्थ थे ना, और उनमें से अनेक लोग मुक्त अवस्था पर पहुंचे ना। कैसे पहुंचे? बात वही कि वो रास्ता वो का वो काम करे, पहुंच जाएगा, गृहस्थ होगा, कठिनाइयों में से गुजरते हुए, बाधाओं में से गुजरते हुए काम करता जाएगा, पहुंच ही जाएगा। उन दिनों का एक बहुत धनवान व्यक्ति, अनाथ पिंडक नाम उसका, भगवान के संपर्क में आया, ये विद्या सीखी, और सीखते 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 अंदर की सच्चाइयों को देखते 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 शरीर और चित्त के परे की सच्चाई देख ली, निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया। आज के भारत में तो ये विद्या ही लुप्त हो गई, इसलिए निर्वाण शब्द का अर्थ ही खो बैठे। जब नया नया बर्मा से आया था तो किसी आदमी को कहूं कि तुझे निर्वाण प्राप्त हो तो घबराए। गुरु जी ने आशीर्वाद देने की बजाय ये क्या कह दिया, निर्वाण का अर्थ मृत्यु हो गया। इस देश में निर्वाण कहने का मतलब मृत्यु, और हम कहें तुम्हें निर्वाण प्राप्त हो तो कहते बाबा मृत्यु प्राप्त हो ना, बाबा मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, गुरु जी आप क्या कहने लगे, हमको तो दीर्घायु का आशीर्वाद दीजिए। अरे जीते जी निर्वाण की अनुभूति होती है, उस निर्वाण की बात कर रहे हैं। भीतर ही भीतर ये शरीर और चित्त का प्रपंच देखते 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 उसके परे की अवस्था जो नित्य है, शाश्वत है, ध्रुव है, इसी जीवन में उसका अनुभव करना है। भारत से लुप्ति हो गई ना, तो शब्द का अर्थ ही चला गया, कहां का कहां चला गया। ये व्यक्ति अपने इसी जीवन में उस अवस्था का साक्षात्कार करता है, और पहली बार जो साक्षात्कार कर लेता है उसको श्रोतापन्न कहते हैं। स्रोत में पड़ गया। काहे के स्रोत में पड़ गया? मुक्ति के स्रोत में पड़ गया। अब इस व्यक्ति को दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती अनंत बनने में। ज्यादा से ज्यादा 7 जन्म में अनंत बन ही जाएगा, क्योंकि वो स्रोत में पड़ गया। ऐसा व्यक्ति, राजगिरी में उसे ये अवस्था प्राप्त हुई, और वो रहने वाला कौशल देश का
वहां की राजधानी श्रावस्ती में बहुत बड़ा व्यापारी वहां का। जब आदमी को ऐसा अमृत चख लेता है तो रहा नहीं जाता। अरे ऐसा अमृत सब चखें, ऐसा धर्म सबको मिले, ऐसा उसके मन में होने ही लगता है। तो भगवान से कहता है, महाराज आप हमारे नगर में श्रावस्ती में आइए। वो उस समय के भारत की सबसे ज्यादा आबादी वाली नगरी, बहुत दुखियारी है महाराज, ये विद्या मिलेगी, अनेकों का कल्याण हो जाएगा। आपके लिए वहां पर कोई ऐसा ध्यान केंद्र बनाएं और आप वहां आकर के सिखाएं। भगवान केवल मुस्कुराए, इसने समझ लिया कि भगवान मान गए हैं। तो आया और आके जगह ढूंढता है, कहाँ आश्रम बने, तपोभूमि कहाँ बने। शहर से बहुत दूर होगी तो लोग लाभ नहीं ले सकेंगे, शहर के बीच में होगी तो कोलाहल में काम नहीं हो सकेगा। तो न बहुत दूर हो न बीच में हो, ऐसा कोई स्थान वो शांत भी हो, जहां लोगों की पहुंच भी हो। खोजते खोजते एक बगीचा, एक उद्यान, अरे किसका है ये, बहुत अच्छी जगह है, किसका है, वहां के राजा के राजकुमार का, जेठ राजकुमार का उद्यान है, बगीचा है। तो उसके पास जाता है कि मुझे तुम्हारा ये बगीचा खरीदना है। उसे बड़ा गुस्सा आता है, ये बेचने के लिए थोड़ी है, ये तो मेरे आमोद प्रमोद के लिए है, नहीं बेचता मैं। नहीं भाई हमें तो खरीदना है। नहीं बेचता मैं, कुछ तो दाम कह तुम, तो तेरे मुंह मांगे दाम दूंगा। वो जब किसी तरह नहीं टला तो उसने कहा, जानते हो क्या दाम है इसका, सारी धरती पर सोना बिछाना पड़ेगा, इतनी कीमत है। सौदा पक्का हुआ। अब वो तिल मिलाया, उसको तो बेचना नहीं था, लेकिन राज्य का नियम था, अगर कोई कीमत कह दे, उस कीमत पर लेने वाला हाँ कह दे तो सौदा पक्का, तुम्हें देना ही पड़ेगा। अब गाड़ियां भर भर के लाता है सोने की सर्फियों की और बिछाता है, सारी भूमि हमें खरीदनी है, बिछाता है। जेठ राजकुमार देखता है कि ये सेठ पागल हो गया, उससे कहता है तू पागल हो गया, कभी धरती की इतनी कीमत हुआ करती है। वो कहता अरे तू नहीं जानता इस धरती की कितनी कीमत होने वाली है। इस धरती पर भगवान आकर के विपश्यना सिखाएंगे, और एक व्यक्ति को भी मुक्ति का मार्ग मिल गया और न जाने कितनों को मिलने वाला है। एक व्यक्ति को मिल गया, उसके मुकाबले मेरा सारा धन कोई मुकाबला नहीं, कोई कीमत नहीं उसकी। एक व्यक्ति को धर्म मिल जाएगा, इसलिए ये काम कर रहा हूं। तो जेठ राजकुमार ने देखा अरे इतनी बड़ी बात है, तो कहता बाबा बस जो हुआ सो हुआ, बाकी मेरी ओर से दान। बहुत बड़ा विहार बना, वहां पर ध्यान केंद्र बना, 10,000 व्यक्ति रह करके एक साथ ध्यान कर सकें, इतना बड़ा ध्यान केंद्र बना। अनेक लोगों को उससे लाभ हुआ। यही अनाथ पिंडक जब जब वहां पर आए, सुबह शाम जरूर आए। तो गृहस्थ है ना, गृहस्थ का एक धर्म बड़ा आवश्यक धर्म, और वो ये कि कभी भी बिना दान दिए बिना नहीं रहता, क्योंकि दान देगा तो उसका अहंकार टूटेगा, केवल संग्रह करेगा अहंकार बढ़ेगा, मुक्त नहीं हो सकता। तो जब आए तब कुछ न कुछ लेकर आए साधकों के लिए, खाली हाथ नहीं आए, कुछ न कुछ लेकर आए। एक अवस्था ऐसी आई कि बिल्कुल कंगाल हो गया, कुछ नहीं उसके पास। ऐसा आता है उतार चढ़ाव जीवन में, अब क्या करे, खाली हाथ जा नहीं सकता। तो अपने घर के पीछे जो बगीचा था और उसकी धरती जमीन बड़ी उपजाऊ थी, 2 मुट्ठी मट्टी लेकर आता है और इस तपोभूमि में आकर किसी पेड़ के नीचे वो मट्टी डाल देता है। इस मट्टी से ये पेड़ खूब बढ़े और इसकी छाया में एक व्यक्ति को भी मुक्ति का रास्ता मिल जाए। बस ये चेतना है, कैसे लोगों का कल्याण हो। देने वाला जब ये देखता है कि दे करके मुझे क्या मिले, मुझे क्या सहूलियत मिले, इस तपोभूमि में मैं एक निवास स्थान बना दूंगा, जब जब मैं आऊंगा तब तब मैं रहूंगा, मैं न रहूं तब और कोई रहे। अरे तो कीमत लेता है ना अपने दान की। या कोई बना दूंगा, उस पर नाम लिखा जाए मेरा, ये गोइनका का दिया हुआ। कोई स्कूल बनाए तो गोइनका स्कूल, ये गोइनका अस्पताल, ये गोइनका कॉलेज। पागल हो गए ना, दान देना ही भूल गए। दान देने का नाम देना, पाने का नाम देना नहीं। बदले में कुछ बात चाहता है, प्रशंसाई हो, प्रसिद्धि हो, मेरा बहुत नाम हो, दान देना नहीं आया। ये तो श्रोतापन्न हो गया ना, धर्म खूब समझता है ना। एक ही भाव करुणा का कैसे कल्याण हो, अधिक से अधिक लोगों का कैसे कल्याण हो। अरे मेरा धन, मैं अब तक लोगों को भोजन दिया करता था, इसलिए अनाथ पिंडक नाम पड़ा। भोजन से, एक वक्त भोजन देने से एक दिन भूखा नहीं रहेगा, दूसरे दिन फिर भूख लग जाएगी। एक बार नंगे को कपड़ा देने से कुछ महीने के बाद फिर नंगा हो जाएगा। एक बार औषध देने से फिर बीमार हो सकता है। ये धर्म का दान मिल जाए, अरे जन्म जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाएगा। इससे बढ़कर दान क्या होगा। सब दानं धम्म दानं जिनाति। बात समझ में आ गई। कुछ दिनों तक ये अवस्था रही। वो चाहे मट्टी का 2 मुट्ठी मट्टी ला के देता, चित्त की चेतना यही है, लोक कल्याण हो। चाहे वो करोड़ों की संपदा लगा के तपोभूमि बना के देता, चित्त की चेतना यही है, लोगों का कल्याण कैसे हो। चित्त की चेतना जैसी है वैसे ही फल आएगा। कैसे आदमी बदल जाता है। ऐसे ही एक और बेटी, बहुत धनवान की लड़की, किसी धनवान के घर में ब्याही गई, माता विशाखा।
7 वर्ष की थी तभी भगवान के संपर्क में आई, धर्म के संपर्क में आए। उसके माता पिता, उसके दादा दादी सभी साधना करने लगे, वो छोटी बच्ची भी करने लगी। 7 वर्ष की अवस्था में ही कोई पुराना पुण्य था बहुत बड़ा, पारमी थी बहुत बड़ी, श्रोतापन्न अवस्था में पहुंच गई। बड़ी हुई, 16 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ। तो ऐसा संयोग कि ऐसे घर में विवाह हुआ कि जहां पर धर्म का नामो निशान नहीं, जहां सास नहीं है ससुर है, और ससुर इतने चंड स्वभाव का, इतने शक्ति स्वभाव का, जीना दूभर कर दिया। लेकिन वो तो धर्म में पकी हुई ना, खूब प्रज्ञा में पकी हुई और खूब मैत्री और करुणा में पकी हुई, सारे वातावरण को बदल दिया, घर के सारे वातावरण को बदल दिया। वो जो ससुर इस कदर धर्म विरोधी था, उसको कैसे पलटा? कितना धर्म विरोधी, दान तक नहीं देवी। बहुत धन है और धर्म के कदम उठाने तो बहुत दूर की बात रही। दान देना सबसे पहला कदम गृहस्थ का, वो भी नहीं करे। कोई भिखारी आ जाए घर के सामने तो भोजन कर रहा है तो पीठ दे दे उसको, ताकि वो देखे नहीं कि ये भोजन कर रहा, नहीं तो मांग लेगा भोजन। तो कोई भिखारी आए, कोई भिक्षु आए और वो पीठ करता है, तो ये बेटी बड़ी समझदार बेटी है, उससे कहते जा जा चले जा, मेरा ससुर बड़ी बासी बासी रोटी खा रहा है, तू चले जा। वो तो चला गया, लेकिन ससुर को बड़ा गुस्सा आया, तू मुझे बदनाम करती है, मैं इतना धनवान व्यक्ति इतने स्वादिष्ट भोजन खा रहा हूं, कहता बासी रोटी है। तो समझाती है उसे, बड़े प्यार से समझाती है, अरे बासी ही है ना, किन्हीं जन्मों में तुमने दान दिया, उस दान का फल ये आया, अब तो नहीं कर रहे ना, ये ताजा नहीं है ना, आज दान दो तो ताजा है, तुम ताजा काम ही नहीं करते, कोई सब बासी काम तुम्हारा। धीरे धीरे बात समझ में आने लगी और यही व्यक्ति किस तरह धर्म की धारा में बहने लगा, किस तरह परिवार के सारे लोग धर्म की धारा में बहने लगे। एक व्यक्ति को धर्म मिल जाए परिवार में तो धीरे धीरे सारा परिवार उसमें रंग जाता है, बड़ी सुख शांति विराजती है। ऐसा बुद्ध के समय ही होता तो हम समझते उसमें कोई बुद्ध का चमत्कार था। अरे जहां जहां धर्म, जहां जहां विपश्यना का अभ्यास होता है, वहां वहां यही परिणाम आते हैं, आज भी आते हैं। पिछले 2500 वर्ष में जहां जहां कायम रही, भारत ने खो दिया, और जाकर के जहां जहां कायम रही, जितने जितने लोगों में कायम रही, ऐसे परिणाम आते गए। हमारे गुरुदेव के जीवन की एक घटना, सयाजी उबा खिन, ब्रह्मदेश आजाद हुआ। तो जैसे भारत आजाद हुआ तो यहां छोटी छोटी अनेक रियासतें थी, किसी समझदार आदमी ने उन सबको विलय करके एक भारत का यूनियन बनाया। ऐसे ही ब्रह्मदेश में छोटी छोटी अनेक रियासतें थी, उनको इकट्ठा करके किसी समझदार आदमी ने यूनियन ऑफ बर्मा एक देश बनाया, एक राज्य स्थापित किया। और इन रजवाड़ों को खुश करने के लिए उनका एक रजवाड़ा छोटे से किसी स्टेट का राजा था, उसको प्रेसिडेंट बना दिया, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन ऑफ बर्मा। अब वो बड़ा खुश, छोटे से किसी स्टेट का राजा, अब तो सारे यूनियन ऑफ बर्मा का राजा, बड़ा खुश। वो खाली डेकोरेशन का पोस्ट है प्रेसिडेंट का, उसके हाथ में पावर कुछ नहीं, पावर तो सारा प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है, फिर भी बड़ा खुश। एक बार अपने प्रेसिडेंट हाउस में पार्टी देता है, डिनर पार्टी देता है, लोग इकट्ठे होते हैं, बड़े गण्यमान्य लोग सारे इकट्ठे हुए। 7:30 का समय है डिनर का, सब आ गए, मेहमान सब आ गए, मेजबान नहीं है, 8 बज गए नहीं है, 8:15 बज गए। तो प्राइम मिनिस्टर घबराया, पार्टी कैसे चलेगी उसके बिना। तो ऊपर तल्ले में वो रहता था, तो किसी को भेजा, जा देख के अब तक तैयार नहीं हुआ। कोई गया ऊपर, आके कान में कहता, महाराज वो आने लायक नहीं है। क्या हुआ? अरे आज उसने इतनी पीली एकदम बेहोश होकर धरती पे पड़ा है, कैसे आएगा? अब उसके बिना पार्टी कैसे करेंगे? अरे बेहोश है कि बेहोश है, 2 आदमी पकड़े कंधे का सहारा देकर ले आओ उसको, यहां बैठा देंगे टॉप टेबल की कुर्सी पर, किसी तरह काम शुरू करेंगे। ले आए, आधा सा होश आधा सा बेहोश, हिचकियां भरते भरते हिचकियां भरते भरते आया, बैठा दिया गया। एक कोर्स सर्व हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा सर्व हो रहा था कि उल्टियां करनी शुरू की, सारी उल्टियों से भर दी टॉप टेबल। बेचारा प्राइम मिनिस्टर सिर पे हाथ रख के रोता है कि ये कैसा प्रेसिडेंट हमने बनाया। ऐसे अपने देश को हम धर्म देश कहते हैं और हमारे देश का प्रेसिडेंट इस तरह का। दूसरे दिन उसे होश आया तो टेलीफोन करता है, आप कहो तो मैं रिजाइन कर दूं, मुझसे शराब नहीं छूट सकती, छूट ही नहीं सकती। हमारे राजाओं में, राजघरानों में एक नियम है, एक परंपरा है, जो युवराज होता है, पहला पुत्र उत्पन्न होता है तो उसको सोने की चम्मच में बढ़िया से बढ़िया शराब, ये पहली घूंट दी जाती है, जन्म घूंट। तो हमको जन्म घूंट शराब की मिली और तब से पीते आ रहे हैं, हमारा तो आधा खून ही अल्कोहल हो गया, हम इससे नहीं निकल सकते, क्या किया जाए? ऐसा व्यक्ति अपने किसी पुराने पुण्य की वजह से गुरु जी के आश्रम के सामने से जाता है, भीतर चला जाता है, और वो 10वां दिन है, 9वां दिन है, मैत्री का दिन है, जब ऑपरेशन चलता है तो हर आदमी बेचैन है,
ऑपरेशन पूरा होता है, 9वें दिन मैत्री सिखाते हैं और मलहम लगती है, देखते हैं चेहरा खिल उठता है एकदम, हर आदमी बड़ा प्रसन्न है। तो उस दिन पहुंचा, देखता हर आदमी प्रसन्न है, क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या सिखाया जा रहा है? तो कोई आनापान सिखाते हैं, विपश्यना सिखाते हैं। अरे आज के जमाने में भी कोई आनापान विपश्यना सिखाता है और ये परिणाम आते हैं उसके, इतनी शांति मिलती है। लोगों से बात की होगी, बहुत शांति। शांति तो मुझे भी चाहिए, बिल्कुल अशांत, बड़ा बेचैन, मुझे भी चाहिए। तो तुम भी करो, धर्म तो सबके लिए है, राजा हो चाहे रंक हो, सबके लिए है। तो क्या करना होगा? 10 दिन यहीं रहना पड़ेगा। अच्छा रहूंगा। क्या करना होगा? 5 शील पालन करने पड़ेंगे। ना बाबा ना, 4 शील पालन कर लूंगा, 5वां मैं नहीं कर सकता। जाओ, गुरुजी ने कहा, हम नहीं सिखाते, यहां रहोगे तो 5 शील पालन करने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं सिखाते, जाओ, मिलेगा नहीं तुम्हें कुछ, बेकार समय जाएगा। अब उसे चाहिए तो बार्गेनिंग करता है कि महाराज छोटी सी पैग रोज की ले लूं, छोटी सी, थोड़ी सी, जाओ नहीं देंगे। 2 दिन के बाद ले लूं, 4 दिन के बाद, जाओ नहीं देंगे, 10वें दिन नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा तो महाराज एक बात तो बताओ, 10 दिन के बाद अपने घर जाऊं तब तो ले सकता हूं ना? अरे तो घर जाके घड़ों पीना, हम कहां तुमको रोकने आएंगे, यहां नहीं ले सकता। अच्छी बात, अपने मन को मजबूत करके किसी तरह 10 दिन सीखा, यही काम किया जो सबने किया। और 10 दिन के बाद अपने घर जाता है, अपने घर जाता है और 100 गज की दूरी पर उसके लॉन में कहीं बाहर गार्डन में भी कोई आदमी शराब पिया हुआ आए तो नाक पकड़ता है, सड़ता है, अरे कौन पी कर आया? अपने आप पीना तो दूर रहा, दूसरे का पीना भी उसे सहन नहीं हो सकता। क्या हो गया? किसी ने उपदेश में उसको धमकी नहीं दी, तू शराब पिएगा तो तुझको ये नरक मिलेगा, वो नहीं नहीं, कुछ नहीं, धर्म में ऐसे धमकियां नहीं दी जाती। अपने आप देखते 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 विकार निकलते हैं। वो सारे संस्कार, उसका ऐसा संयोग हुआ, वो सारे संस्कार जो शराब के नशे के संस्कार थे, एक पर एक घूंघट के पट खुलता गया, पड़ते उतरती गई। जो पहल पड़ा था संस्कार वो भी निकल गया, छुटकारा हो गया। ऐसा किसी बर्मा के एक प्रेसिडेंट का हो जाता तो हम समझते कोई चमत्कार की बात हुई। अरे हजारों लोग शिविरों में से गुजरते हैं, किसी को क्या नशा, किसी को क्या नशा, किसी को जुए का नशा, किसी को शराब का नशा, किसी को ड्रग का नशा, किसी को क्रोध का नशा, किसी को वासना का नशा, किसी को भय का नशा। कैसे बाहर निकलते चले आते हैं, कैसे बाहर निकलते चले जाते हैं। धर्म अपना काम करता है, चाहे वो व्यक्ति हिंदू है कि बौद्ध है कि जैन है कि ईसाई है कि ब्राह्मण है कि शूद्र है, भारतीय है कि अमेरिकन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। धर्म अगर शुद्ध धर्म है, कुदरत के कानून को समझ करके अपना जीवन कैसे इस कानून के अनुसार ढाल लें। हुक्म रजाई चलना, हुक्म रजाई चलना, ये बात समझ में आ जाए तो बाकी 4 दिन का बहुत अच्छा उपयोग करना है। अरे मनुष्य का जीवन मिला, बहुत दुर्लभ होता है, बड़ा कल्याणकारी होता है। किस माने में दुर्लभ, किस माने में कल्याणकारी? मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको कुदरत ने ये शक्ति दी है कि वो अंतर्मुखी होकर के इस प्रकार सच्चाई को देख करके अपने विकारों को निकाल के मुक्त हो सकता है। ये काम कोई पशु नहीं कर सकता, कोई पक्षी नहीं कर सकता, कोई सरीसृप नहीं कर सकता, कोई कीट पतंग नहीं कर सकता, कोई प्रेत प्राणी नहीं कर सकता। मनुष्य के पास इतनी बड़ी शक्ति है और इस शक्ति का उपयोग न करें तो सारा जीवन खराब गया ना। मनुष्य के जीवन की इतनी बड़ी शक्ति हमने जगाई नहीं, उसका उपयोग नहीं किया तो कोरे रह गए। तो भाई ये बचे हुए 4 दिनों का खूब लाभ उठाना है, मनुष्य जीवन को सार्थक करना है, किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी स्वस्थ मुक्ति के लिए। जो जो आए इस तपोवन में तपने के लिए, जो जो आए, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो। भगवत सर्व मंगलं भगवत सर्व मंगलं चाहे तो 5 मिनट विश्राम कर ले, फिर थोड़ी सी देर और ध्यान करेंगे। 5 मिनट विश्राम।